गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में है भाई? क्या सब एक साथ ससुराल के साथ मिलकर शो देख रही हैं? नहीं, वैसे मैं आज एक बात कहने वाली हूँ, और वो ये कि बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियाँ जिनको शादी होते ही ससुराल वाले या तो अलग कर देते हैं या उनको एक अलग फ्लोर दे देते हैं और कहते हैं कि भाई अपना खाना खुद पकाओ, अपनी सफाइयाँ खुद करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और वो तो खुशकिस्मत होती हैं, लेकिन साथ साथ उनके दोस्तें, उनके रिश्तेदार सब उन पे रश कर रहे होते हैं कि यार बड़ी खुश नसीब हो, कोई पाबंदी नहीं, अपना घर मिल गया, शादी होते ही खुद का अलग एक पोर्शन मिल गया। वरना क्या होता है ना, आमतौर पर रुखसत होकर सब एक ही कमरे में जाते हैं ना। मुझे आईवी में कोई आवाज़ नहीं आ रही, हाँ हाँ ये होता है ना गड़बड़, कभी टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं। तो जनाब, घर का ख्वाब हर लड़की का होता है, और मुझे लगता है शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, जेवर, कपड़े, ज्वेलरी, ज्वेलरी तो जेवर और एक ही बात हुई, मेकअप, ये वो सारी चीज़ें ये सेकेंडरी हो जाती है। प्रायोरिटी आपकी होती है आपका घर, आपके बच्चे। और जब लड़की ख्वाब देखती है घरों का, तो क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे घर दिखाऊं जो आपको यकीन करने में ही मुश्किल हो जाएगी। आइए मैं दिखाती हूँ आपको एक अनोखा घर। बचपन में स्लाइड्स पे खेलने की गर्ज से तो सब ही जाया करते हैं, लेकिन टोक्यो की एक फैमिली ऐसी है जिसके हर फर्द को ये स्लाइड्स इतनी पसंद थी कि इन्होंने अपने घर ही में स्लाइड्स बनवा ली, जिनके जरिए घर के किसी भी कोने में जाया जा सकता है। ये घर 3 मंजिला है, जिसको एक कपल की फरमाइश पर 2015 में बनाया गया था। इस घर को बनाने में टोक्यो के माहिर आर्किटेक्ट्स की मदद ली गई। इस घर में लगी स्लाइड्स बच्चों समेत बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए भाई, ये तो क्रिएटिविटी है माँ बाप की कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों को खुश करने के लिए कैसा घर बनाया कि वो खेल भी सकते हैं घर में, उनको स्लाइड्स देने का शौक, तो वो घर में ही खुशी पूरी होगी। वरना हमारा बच्चा सारा दिन बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ अच्छी रखी माँ बाप ने। खैर, क्रिएटिविटी कहीं से भी निकल सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़े अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। बहुत सारे मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जो इतने बड़े होते हैं लेकिन इतने वेल सेट नहीं होते, क्रिएटिविटी कहीं नज़र ही नहीं आती। बहुत सारे मैंने ऐसे छोटे घर भी देखे हैं जो मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ कि यार क्या मतलब सोच के घर बनाए हैं। तो एक क्रिएटिव हाउस। वैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ भी जो लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है, और बचपन में भी हम जो कुशन्स होते थे उनका घर बना लेते थे, उस पर साड़ियाँ और दुपट्टे लटका देते थे। तो मैंने अक्सर जो एक झुग्गी वाले पोर्शन में जाएं तो वहाँ किसी की झुग्गी बस ऐਵੇਂ ही बनी हुई होती है, लेकिन किसी की झुग्गी जो है वो इतनी क्रिएटिव बनी होती है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ज़मीन को भी मिट्टी से लेपा हुआ होता है। तो क्रिएटिविटी उधर भी नज़र आती है। अगर आप जाएँ, सीरियसली साफ़ सुथरी झुग्गियाँ आपको इधर भी नज़र आएंगी। क्योंकि मैं किसी आई डोंट नो, मैं किसी चीज़ पर शो करने गई थी तो मैंने पूरा मुआयना किया था कि झुग्गी के अंदर झुग्गी झुग्गी, और हैरानकुन तौर पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी। लाइक ज़मीन तो ज़ाहिर है किसी के ऊपर कब्ज़ा था, लेकिन फिर भी बड़ी क्रिएटिविटी थी। देखिए, शौक़ का कोई मोल नहीं है। अब एक इंसान को जहाज़ में सफ़र करने का इतना शौक़, मतलब होता है ना, किसी को ट्रैवलिंग का इतना शौक़ होता है, उसको जहाज़ बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मतलब लाइक उसको रहना भी पड़े उसमें। तो यहाँ एक इंसान ने जहाज़ ख़रीद के उसको अपने घर में कन्वर्ट किया, और कभी कभार वो टूरिस्ट को भी इसमें रहने के लिए किराया ले लेता है। आइए आपको ये मुनफरिद घर दिखाते हैं। आसमानों पर उड़ते तो अक्सर जहाज आपने देखे होंगे, लेकिन कोस्टारिका के जंगलात के बीचों बीच एक ऐसा जहाज मौजूद है जिसको किराए पर रहने के लिए हासिल किया जा सकता है। इस जहाज के मालिक का कहना है कि $260 फी रात के एवज इधर रहा जा सकता है। इधर से समंदर बराह रास्त दिखता है। इस जहाज में स्विमिंग पूल, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेमिंग एरियाज और बहुत कुछ मौजूद है। इसको मॉडर्न तर्ज जिंदगी के ऐन मुताबिक बनाया गया है, और इसको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट इधर आते हैं। आइडिया की बात है। देखिए भाई, अपने घर को बनाकर वो उस घर से पैसे भी कमा रहा है। जैसे शौक की बात मैंने की, तो एक फैमिली को बहुत शौक था समंदरी चीज़ों का, और उन्होंने अपने घर को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि आपको हर चीज़ सीपी, जो सी शेल्स होते हैं, उसकी बनी हुई नज़र आएगी। आइए देखते हैं एक साथ मिलके किसी का ख्वाब कैसे सच हुआ।
समंदर की तह में जाना और ज़ेरे आब जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करने के शौक ने मेक्सिको में रहने वाले खानदान को नॉटिलस हाउस बनाने पर मजबूर कर दिया, जो ज़ाहिरी तौर पर एक अदद समंदरी सीपी नुमा है। इसको मजीद मुनफरिद बनाने के लिए मोजाइक और रेनबो इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस घर में मौजूद कमरे भी आबी हयात से मुताबिकत रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस घर में रहते हुए उन्हें ऐसा मालूम होता है जैसे वो किसी स्नेल की मानिंद शेल में रह रहे हैं। इस घर के सोफे, बेडरूम, किचन सब देखने के लायक हैं। घर तो वैसे पाकिस्तान में भी अगर आप गौर करें तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। घर तो इंसान बना लेता है, लेकिन एक्चुअली सारी ज़िंदगी लग जाती है उसको मेंटेन करने में। बड़े बड़े पुराने घर बने हुए हैं, अपने पुरखों के घर जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं और उसको बार बार रेनोवेट करा के, रिकन्स्ट्रक्ट करा के उसको उसी शक्ल में रखने की कोशिश करते हैं लोग। तो घर की मेंटेनेंस, एक आम इंसान की घर की मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है। यकीन माने, मैं जब अब घर जाती हूँ और मेरा घर साफ़ सुथरा उस वक्त हो चुका होता है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो वो दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है, क्योंकि मेरी थकन एक तो बच्चों को देखकर और घर की सफाई को देखकर खुद ब खुद उतर जाती है। और जो डेप्थ में सफाई है ना, वो घर की जो ओनर है, जिसका घर है, एक्चुअली वही करवा सकती है। आपकी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो बहुत कम आपको ऐसी मिलती हैं जो आपके घर को अपना घर समझें और फिर उसकी डेप्थ में जाके सफाई करें। आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, आज मैं आपको कुछ नुस्खे बता रही हूँ जिसकी मदद से आप ये टिप्स अपने हेल्पिंग हैंड्स तक भी पहुंचा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। किसी दिन सबको मिला लें, घर वालों को, और सफाई वाला दिन सेलिब्रेट करें, अपने घर को बारीकी से साफ करें। तो ये आज बड़े मज़े का और डिफरेंट शो है जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बहुत ज़बरदस्त मशवरे देने वाले हैं। कॉकरोच से ख़त्म करें, चूहे, छुपकली, फलाना धमाका, ये मतलब ये सारी चीज़ें कैसे भगाएं, घर की बदबू, फ्रिज की बदबू और बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग आपके घर की मेंटेनेंस हम आज डिस्कवर करेंगे अपने प्रोग्राम में। हो सकता है आप हैरान रह जाए सुन के कि अच्छा इससे ये भी हो सकता है, तो हैरान रहने के लिए अपना इन्वेस्ट करें 2.5 घंटा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए घर को मेंटेन कैसे किया जाए ये सीखते हैं हमारे एक्सपर्ट से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज बड़ा मुनफरिद, बड़ा डिफरेंट शो है। आई डोंट नो कि मैंने पहले इस तरह का कभी शो किया हो, लेकिन बड़ा फायदेमंद है। हाय हाय मक्खी, यहाँ पे भी सफाई होनी चाहिए। घर को बनाना जो है मुझे लगता है शायद आसान है, लेकिन उसको मेंटेन रखना एक मुश्किल टास्क है। और हमने कभी भी आज तक आपसे ये चीज़ शेयर नहीं की कि क्या क्या टिप्स एंड ट्विस्ट होने चाहिए घर को मेंटेन रखने के लिए। आसान चीज़ें, वो जो केमिकल्स हम लेके घर धो लेते हैं और साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उनसे भी बढ़कर आज बड़ी मज़े की चीज़ें सबके पास है। हमारे पास फरा है। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और बड़े दिनों बाद हमारे पास सलमा हासिन। कैसी हैं आप? एक्ट्रेस सलमा हासिन। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब कैसे हैं? बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म से, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आज ये चारों तो हमें एज एक्सपर्ट्स बताएंगी कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जो अपने घर को बहुत इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने घर को छोटी छोटी चीज़ें यानी फ्रिज, कैबिनेट्स, सीढ़ियों के ऊपर की सफाई, मैंने अपनी आंखों से जो मैं वो कहते हैं ना कि गवाही दे सकती हूँ कि जो सलीका है उनका, तो वो मुंह बोलता हुआ नज़र आता है, मुंह बोलता सबूत है उनका घर इसके लिए। वेलकम करते हैं हम फरीदा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबका? मतलब पहली दफ़ा किसी औरत को घर की सफाई पे अवार्ड देने के लिए बुलाया। वो इसलिए कि इन्होंने खुद से देखा हुआ है। हाँ। इन्होंने खुद से, ये मेरे यहाँ शो जब करने गई, इन्होंने कहा देखो इन्होंने ऊपर की तो सारी सफाई कर ली होगी। मैं सास बनी हाँ। फ्रिज खोल के इंस्पेक्शन करूँ, मैंने कहा अल्लाह ये फ्रिज नया है क्या? तो कहनी नहीं पुराना है। मैंने कहा इतना साफ सुथरा। तो ना अपने आप से चिढ़ हो गई। फिर मैं घर जाके अपने फ्रिज को देख रही हूँ कि यार इतनी सफाई, इतनी मसरूफ़ होती है, सैलून भी है, बच्चे की पढ़ाइयाँ, मियाँ के लिए एक एक चीज़ निकाल के देना, फिर खुद एक्टिंग भी करना। तो जब इतनी मसरूफ़ खातून अपना घर मेंटेन रख सकती है तो हम लोग क्यों नहीं?
हाँ, बिल्कुल। और हमने बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो ज़ाहिर है अंदर से एक सलीका होता है, लेकिन सच्ची बात है कि बहुत सारी चीज़ें घरेलू ख़वातीन ने जो भी घर में काम करती हैं, इन शो से इतने अरसे से आप लोग माशाल्लाह चला रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखा है। हाँ, उससे भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये चीज़ें अंदर भी होती हैं सबके, लेकिन हमने इससे भी सीखा। और घबराहट होती है, जो सफाई वाले लोग होते हैं, जो भी हैं, ये भी खुद भी हैं, मैं भी हूँ, और भी हमारे बहुत सारे शोबिस के लोग हैं जो बाहर भी देखते हैं और अपने घर को भी देखते हैं, उन्हें घबराहट होने लगती है, कुछ होने लगता है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है, उसको हटा दें जाकर। उसको बात करते करते मेहमानों से लगता है ओ ये टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, इसने घड़ी सीधी नहीं करी, इसने सेल नहीं डाले। अच्छा, अब टिप्स से शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं एक टिप देती हूँ जो कि मैंने इसी तरह एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगाई। जब आपके घर के वॉशरूम्स वाइट होते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारे बाथरूम धोने के ब्लीच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उससे वो सफाई नहीं आ रही थी। तो एक दफ़ा मैंने ट्रायल के बेस पर वो जो कपड़े धोने वाला नहीं होता ब्लीच, जिससे कपड़े धुलते हैं और वो सफ़ेदी देता है कपड़ों में, मैंने ना ज़रा सी उसका ढक्कन भर के बाथरूम के जो गंदे एरियाज थे, मतलब जो नहीं होते रगड़ रगड़ के, वहाँ डालती। वो मैंने डाला, थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो यकीन माने ऐसे ही पोछा मारा, वो सारा जांग वगैरह जो सब चीजें थी साफ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, ट्रायल एंड एरर के बेस पे बंदा करता है। तो मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि कपड़े धोने वाला ब्लीच अगर आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े धोने वाला ब्लीच बाथरूम धोने के ब्लीच से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो कभी महीने में एक दफा एक हाथ अगर उसका लगा देंगे तो सफेद बाथरूम आपका ऐसे चमक जाएगा जैसे सफेद कपड़े नहीं आपके धुल कर आए हुए तो धोबी से, उस टाइप का। कोई टिप आप ऐसी देना चाहेंगे जो आप अपने घर में करती हैं? मैं रोजाना, जैसे अभी आप कह रही थी ना, यहाँ भी मक्खी आ गई, तो मैं पोछे में उनको कहती हूँ थोड़ा सा नमक डाल लें। पोछे में थोड़ा सा नमक? हाँ, पानी जो होता है ना, नमक डाल लें थोड़ा सा, अगर डालना चाहते कितना नमक? जैसे एक पोछे की बाल्टी है तो मुट्ठी भर या नहीं, आई थिंक 1 या 1.5 चमचा बस। अच्छा, तो उससे मक्खियाँ वगैरह नहीं आती? बिल्कुल, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। ओके, ये अभी मक्खी भी आया तो मुझे याद आ गया। हाँ। और भी कुछ याद आए तो बताती रहूंगी। अच्छा, हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, घर के टाइल से। मक्खी का मच्छर मक्खी का इन्होंने भी मुझे एक चीज भिजवाई है बाकायदा घर पे। अच्छा। लेकिन उसकी बदबू ऐसी, हाँ, जब नमक की इतनी बदबू नहीं होती। तो क्या ऑयल है वो? सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल है। सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल है, उससे मक्खियां भी और घर के अफराद भी भाग जाए। मच्छर मक्खियां गायब। एक मतलब पूरा पोछा मारने के बाद पानी में सिट्रोनीला ऑयल हल्का सा मिला के ना, जरा सा, और फिर उसका पोछा हम खास तौर पे जब मच्छरों के आने का टाइम हो जाता है ना, जैसे मगरिब से पहले पहले वो करवाते हैं, तो उससे यकीन, जो हमारे तो हम लोग पड़ोसी हैं, तो हमारे इलाके में बहुत पौधे हैं और उन पौधों की वजह से हमारा घर जू है, चूहे, छिपकली, सब कुछ, नेवला, सब कुछ, और सांप, सब, और क्या, मच्छर मक्खी चूहे, तो ना हमारे घरों की वैल्यू ना कम हो जाए। तो इसीलिए हाँ जी, शुरू करते हैं। टाइल की सफाई, बहुत सारे घरों में अक्सर टाइल पे हेल्पिंग हैंड पोछा मार के चली जाते हैं, लेकिन अगर आप क्लोज बनाएंगे तो ये जो चीजें हैं, ये खास मैं जरा दिखाना चाह रही थी, ये जो बीच की जो चीजें हैं, इसमें एक कालक वक्त के साथ साथ जमा होती रहती है, जमा, और फिर उसके बाद वो पूरा टाइल तो साफ होता है, लेकिन पूरा कॉर्नर्स, हाँ, कॉर्नर्स भी रह जाते हैं, कॉर्नर्स भी रह जाते हैं, वो बीच में जो गंद है वो भरता जाता है। लाइनें, हाँ, लाइनों में, हाँ, सही कह रही हैं। उसके लिए हमें कोई टेक्निक बताइए। जी, I think बिल्कुल। ये आपने उसी क्या की है। करना, नमक और खाने का सोडा मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद नमक और खाने का सोडा मैं इनको ऐसे करके डाल रही हूँ, ठीक है, पूरा। अच्छा, लाइंस पर, हाँ, ऐसे मतलब गीला नहीं डाल रहे हैं, अभी फिर मैं इस पे स्पंज लगा लें, स्प्रे करूँगी। अच्छा, सिरके का। तो बस अब एक लाइन करके दिखा देती हूँ। और ये सिरका है, थोड़ा सा मैं इस पे डालूंगी। अगर स्प्रे बॉटल में डाल के करना चाहे वो कर दें। हाँ, ये तो बहुत दाया हो जाएगा भाई। हाँ, देखें अब इसको, ये स्पंज है। ओके, अच्छा, थोड़ी देर छोड़े या बस बिल्कुल फौरन? छोड़ दें, छोड़ दें। कितनी देर, मतलब ये करके आप कितनी देर छोड़ना चाह रही हैं? ये जो है आप 15-20 मिनट, जैसे
15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दें तो देखिए ये सारी इसकी जो गंदगी होगी ना वो सारी ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी सारी। खुद ही आ जाती है ना, पता लग जाता है। बस आप क्या करती हैं? आप घर में कुछ इस तरह की टेक्निक करती जी हैं? बिल्कुल इसी तरह की इसमें एक दो चीज़ें आप समझे कम कर दें, सिरका डालती हूँ, नमक डालती हूँ, जैसे इन्होंने अभी बताया यही डाल के दो चीज़ें, और वो खुद ही उबल के आने लगता है ना, फिर आप स्पंज मार दे, इतना जरूरी मैंने नहीं होता। अक्सर घरों में देखा है वो टूथब्रश हाँ, लेके उससे करती हैं, उससे कुछ नहीं। और मेहमानों का घर इतना साफ होता है कि दिल चाहता है कि देखते रहो, इतनी सफाई से, उनकी हेल्पिंग हैंड्स भी इतने साफ से, तो मुझे लगता है वो लोग भी यही करते हो। हाँ बिल्कुल। और ये वही वाली बात है कि हफ्ते बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद बहुत जरूरी होता है, छोड़ देते हैं तो फिर जमता रहता है ना। तो आप सिरका मिलाती हैं और आप क्या करते हैं? नमक, सिरका और नमक। इन्होंने अभी अच्छा एडिशनल कनस्तर आता होगा। जी ये अच्छा है ना, एडिशनल चीजें पता लग रही हैं। और नमक, सिरका और खाने का सोडा। खाने का सोडा, अच्छा नमक, खाने का सोडा एंड सिरका, ये 3 चीजों से बस आपने। ये खुद ही उबल के ना उबल के बाहर आ जाएगा, सारी गंध आ जाएगी। अच्छा। फिर आप आधे घंटे 15 मिनट बाद जाके सिर्फ तेज शावर से इसको साफ कर दें, बहुत तेजी से, जैसे ना शावर होता है वो अब कर अगर दें तो सारा देखिए निकल हमारे जाएगा। घर के बीच में ये सब, और इधर आसपास सोफे और रग्स हैं, फिर उसका क्या करें? अगर शावर डालेंगे तो शावर कहाँ से देखिए एक लाएंगे? मिनट, आप अगर आप देखें ना, अभी टाइम नहीं हुआ है लेकिन ये इसकी सफाई होना शुरू हो गई। अगर घर के बीच में है तो आप स्पंज से ऐसे साफ कर दें। और वो टूथब्रश से कोई फायदा होगा अगर हम टूथब्रश से करेंगे? नहीं, ये खुद ही निकल के ऊपर आ अगर जाता है। नॉर्मली बात यह है कि वॉशरूम अगर आपने साफ किए हैं, आपने शावर लिया है, शावर लेने के बाद जब घर के सारे अफराद निकल जाते हैं तो खवातीन क्या करती हैं, एक तो वो बाथरूम धोती हैं, धोने के बाद वो ड्राई कर देती हैं। ये कब बनता है? जब आप उस जगह को गीला रहने देते हैं, तो वो गंदगी बनती है। और अगर आप ये डेली बेसिस पे हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक दफा ये वाला स्प्रे कर लेते हैं, तो जितनी देर में आप अपनी सारी चीजें या सिंक वगैरह धोते हैं उसके बाद आप इसको वॉश कर। अच्छा, यही बेहतरीन चीज है दैट आप अपने किचन काउंटर्स को भी रात को सोते हुए साफ करें। इन दिनों में कोई मच्छर कीड़ा, कोई छिपकली नहीं आएगी। हाँ, रात को आप कह रही हैं रात को लास्ट आपने जिस वक्त अपना किचन साफ करके निकलना, क्यों भाभी, जब आप किचन वगैरह साफ करके निकलते हैं, अपना घर साफ करते हैं, जब बच्चे सोए तो लास्ट जो औरत पूरा घर साफ करके चीजें बिल्कुल कुशन बिल्कुल हम मेंटेन करके जाती हैं, तो वो एक एक काउंटर पे, अपने माइक्रोवेव पे, अपने फ्रिज के बाहर वो एक हाथ लगाती है। उसके बाद फिर आपके एक हाथ इससे का स्प्रे का मतलब लाइक क्या क्या हो? आपने ये स्प्रे डाला, यही सेम तीनों चीजें, नमक, मीठा सोडा खाने का और सिरका, और ये आपने स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद आपने कपड़ा वाइप कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया हमारे यहाँ घरों में ये होता है कि छूट की जो मासी आती है सुबह के वक्त आएगी तो वो सारे बर्तन गंदे वाले किचन में इकट्ठा करके रख दिए जाते हैं, और फिर वो जो कह रही है ये सफाई रात को, वो वाली चीज होती नहीं है। सुबह आके मासी सारा चूल्हा वूल्हा साफ करना और वो करती है, वो उससे क्या नुकसान होता है? लेकिन निदा, मुझे एक बात बताएं, मैं तमाम खवातीन से एक बात कहती हूँ, भाभी की मिसाल सामने है। जब आपने रात को खाने का बर्तन है, या हम कभी शादी, मैंने इनको देखा है फंक्शंस में भी, या हम लोग इकट्ठे शूट कर रहे हैं, तो जब खाना खाते हैं तो ये क्या करती हैं, हर प्लेट में से ना सारी हड्डियां, बोटियां, चावल एक प्लेट में डाल दी जाती है। लास्ट में अच्छा, यही चीज हम लोग भी करते आ रहे हैं। लास्ट एक आपने टिश्यू कर दिया, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो भी हम ना वेटर्स की तरह लगे हुए हैं काम करने, क्योंकि वो बुरा लग रहा है। इसी तरह जब आपके घर में दावत है और आपने वो बर्तन नहीं धोने, तो क्या करते हैं आप, एक टब या अपनी सिंक को भरते हैं पानी से, और उसके बाद सारा कचरा निकाले, प्लेट्स निकाल के पाइल अप करते हैं। एटलीस्ट कम से कम कोई कीड़ा, उसके लिए कोई खुराक नहीं बचेगी। ये जो खुराक है ये आप अगर प्लीज घर के बाहर डाल दें हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया। हम नहीं कह रहे कि भाई आप जाके सारा काम करने के बावजूद बर्तन भी खुद धो ले, लेकिन सिर्फ उसका, और बच्चों को लगा दे यार, चलो टिश्यू पेपर से सब कचरा निकालो। और मैंने देखा है लाइक यहाँ पाकिस्तान में नहीं, जब हम कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर जाते हैं, बाहर मुल्क, तो वहाँ पे उनके यहाँ यही तरीका है कि डिश वॉशर में क्योंकि बर्तन जाते हैं तो सारा कचरा जो है वो टिश्यू पेपर से हटा अलग जमा हो जाता है। तो ये तो लोगों को पता चलना चाहिए कि डिश वॉशर ऐसा थोड़ी है कि आपने वो हमारी जो देच की है पतीलियां उठाई वो डाल दी, या आपने वो घी वाले बर्तन, आपको एक दफा रिंस करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप उससे नहीं रिंस ना करें, लेकिन साफ करना पड़ता है, मोटे मोटा कचरा सब हटाना, फिर आप नालियां भी भरती है ना उससे। सही बात, दूसरे भी नुकसान आते हैं। मेरी तो नीचे हौदी है, मैं तो पतीलियां भी नीचे धुलवाती हूँ कि हौदी में तो। अच्छा, अब जैसे क्योंकि हम यहाँ बात करते टाइल्स की, अक्सर आपका घर पूरा साफ सुथरा होता है,
लेकिन एक अजीब से ना बदबू आ रही होती है, समझ नहीं आती क्यों आ रही है। उसकी रीजन क्या होती है? फिर घोटाला मारा होता है आपके हेल्पिंग हैंड ने, उसे पोछा नहीं धोया होता। बिल्कुल, पोछा धोए बगैर जितनी वो घिसाई करती रहे, घर साफ नजर आता रहे, एक गंदी स्मेल। अक्सर मैं यार मैं भी लॉबी में आ रही होती, मैं कहती हूँ नहीं, वो जो लड़का है ना उसने पोछा नहीं धोया। सही साफ नहीं स्मेल किया, औरत है ना, औरत स्मेल कर जाती है, मर्दों को नहीं पता चलता। तो हमारे यहाँ ज्यादातर यहाँ पे आदमी है, तो फिर वो जो हमारे हेड है वो कहते हैं पोछा धो के आओ, बेचारे फोन करके पोछा धो के आओ। और एक बात और भी होती है कि जब डाइनिंग टेबल होती है तो डाइनिंग टेबल का जो कभी मासी या जो भी वो वाला उसमें बैठे होते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है कपड़े में। हाँ, उस कपड़े की वजह से क्या किया है, सफाई करने वाला जो कपड़ा, उसमें से चूंकि कपड़े में स्मेल है तो जाहिर है फिर वो टेबल पे बैठी है, कैसी बू आ रही है, क्या हो रहा है, फिर वो कपड़े को बहुत मेहमान आते हैं, आप इतना शर्मिंदा के यार तो साफ घर है, लेकिन एक अजीब सी पता नहीं क्या स्प्रे। वो स्मेल जो सी है वो आपने टेबल साफ कर लिया और उसके बाद वो ड्राई हो गया, आपने टेबल पे बर्तन, आप जैसे बैठेंगे ना वहां पर वो आपको आएगी और वैसे लगता है कि आपके सांस में आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब पोचे को धोने के लिए अब खाली ऐसे सर्फ से धो दिया तो आपको नहीं पता कि उसमें से स्मेल निकलेगी, होगा, ऐसे ही है। शेफ फराह हमें बताएंगी कि पोचे चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो डंडे वाला हो, जो भी हो, या आपका डाइनिंग टेबल साफ करने वाला हो या आपका फर्नीचर साफ करने वाला कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो। अच्छा, वो क्या टेबल साफ करने वाला। अच्छा, पोचा जो होता है ना, स्मेल तो देता ही है लेकिन चिकना भी हो जाता है साथ में। ठीक है, अगर एक दिन भी आप ना धोएं तो सेकंड डे इसको उठाएं तो वो चिकना चिकना सा होने लगता है, फिर उसकी स्मेल पूरे घर में, पूरी हर जगह, डाइनिंग टेबल पे हर जगह आ रही होती है। तो अब उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। आप अपने घर में किसी को कहेंगे मैंने धोया तो था, मैंने फिर भी चिकनाहट नहीं जाती। तो अब बहुत आसान तरीका, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली सर्फ डाल के और इस तरह से ब्रश से धोकर तो वो निकाल लेते हैं, तो वो चिकनापन और स्मेल नहीं जा पाती है उससे। तो बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको, घर का तरीका बता रही हूँ, वो चीज़ जो हर घर में मौजूद होती है, हर कोई यूज़ करता है, शैम्पू। क्योंकि शैम्पू हमारे ऑयल वाले बाल होते हैं तो वो कितनी आसानी से हमारे बालों में ऑयल निकालता है। तो इस तरह से आपके कपड़ों में ऑयल हो, आपके पोछे में ऑयल हो, चिपचिपापन हो, आपने थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करना, इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मैंने एक टब जो है वो पानी का भर लिया। ठंडा मौसम हो तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें, और गर्मी हो तो नॉर्मल आपका जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी ले लें। अभी मैंने नीम गर्म पानी लिया, ये मेरे पास शैम्पू है, कोई भी शैम्पू हो जो आपके घर में आप सस्ता से ले लें, सस्ता से ले लें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सही है, इसमें हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये आपके पोछे की जो चिकनाई है उसको भी दूर करेगा और बदबू तो मिनटों में दूर कर देगा। अच्छा, लेमन, लींबू ले लें आप, लींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के अलावा लींबू भी डालें, बिल्कुल लींबू भी डालेंगे। वही सारे घर के आपके किचन कैबिनेट्स में चीजें होती हैं, वही चीजें इसके अंदर डालनी है, कोई आपने बाहर से खरीदनी नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास लेमन नहीं है, कभी नहीं होता फ्रिज में, सिरका भी डाल सकते हैं आप। सही, 1 टेबल स्पून आप सिरका ले लें, लेमन ले लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पोछे में एक अच्छी सी फ्रेश खुशबू आ जाएगी। अच्छा, बस यही 2 चीजें या और भी कुछ? और हमने ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा इसमें जो आप डिटर्जेंट जो भी यूज करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा, ज्यादा नहीं यूज करना, 1 टीस्पून, और इसके साथ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब खानों में बेकिंग सोडा इतना सा डलता है, बाकी चीजों में बहुत डलता है। अच्छा, तो ये भी आप सौदे में ज्यादा लाएं। जो भी आपके पोछे हैं, जो आप अपने फर्श को साफ करते हैं या डंडे वाले, इसको आपने भिगो के रख देना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। अच्छा। 10 मिनट में चिकनाहट भी दूर कर देगा। तो आपको फिर अब रगड़ने की भी जरूरत नहीं है? कुछ भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर आप डाल दिया, निकाल लिया और आप पोछा लगाएंगे तो वो चिकनाहट सारी निकल आएगी और खुशबू इतनी होगी। जहाँ आप लेमन था, शैम्पू था, बेकिंग सोडा मीठा वाला, और कोई भी डिटर्जेंट आपके घर में जो भी थोड़ा सा डाल दिया है, वो 4 चीजें, 4 चीजें, चाहे वो हाथ का पोछा हो, चाहे वो साफी हो, साफी उसे कहते हैं, हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, टेबल साफ करने वाली, और चाहे वो डंडे वाला। आपने इसको कर लेना है। और ये जब धुल जाए तो जैसे डंडा भी, ये डंडा जो लकड़ी का तो खराब हो जाता है ना, ग्लव्स पहन लें और इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा। क्योंकि इस पे भी वो मैल चिकनाहट होती है, मैल होता है, इसके अंदर से भी स्मेल आ रही होती, कहीं भी रख देते हैं, इतना साफ आपको रगड़ने की भी जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद आके हम कंटिन्यू करते हैं, और भी बहुत सारी घर को मेंटेन रखने की बिल्कुल टिप्स हमारे पास यहाँ मौजूद है। और आप क्या करती हैं पोछों को धोने के लिए, ये आप आके बताएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, घर को मेंटेन रखेंगे एक साथ मिलकर। ये वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के छोटे छोटे से राज बता रहे हैं कि अपने घर को मेंटेन कैसे रखें, और ख़ुद भी नहीं करते तो ये खुदा के वास्ते घर में जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनको बता दें, ताकि आपका घर, इतने सारे केमिकल्स, इतनी सारी सफाई की चीज़ें आप ला के देते हैं, लेकिन वो वाली सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलती जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं,
उससे मिलेगी। तो अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप जाहिर है हर हफ्ते हर महीने तो बाल्टियाँ नहीं चेंज कर सकते ना। ये अब आप बाल्टी देखें, ये हाल होता है हमारे घर की बाल्टियों का। कुछ भी कर लें, एक नज़र पड़ती है आपकी, और बाल्टी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत, चाहे कुछ भी हो, कभी भी पानी जा सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो ये एक सेफ गेम होता है घर की बाल्टी। डिफेंस में बहुत जाता है तो बाल्टी बहुत जरूरी है। इतने अच्छे बाथरूम बने हुए होंगे, इतने टाइल्ड, और अगर खारा पानी आता है तो बाल्टी का इससे भी बुरा हाल होता है। हाँ, तो वहाँ एक बाल्टी रखी होगी। और एक दिन हमारे घर में हमने बड़ा ना मेहनत से वॉशरूम बनाया हुआ है, बड़ा एक कमरे नुमा और बड़ा ज़बरदस्त। और एक दिन देख रही हूँ मैं, वहाँ 2 बाल्टियाँ ढक्कन डाल के रखी हैं। मैं यहाँ से कह रहा है यार क्या फ़ायदा, बाथरूम बना क्या करे, पानी का मसला हो गया था जब। तो ये अच्छा, बाल्टियाँ जो है जब इस तरह के कलर अपना लें, जो वो वैसे गिन आ रही होती है, इनमें से कौन नहाए, तो क्या इसकी टेक्निक है, कैसे इसको? अच्छा, पहली चीज़ है बाल्टी है, इसमें ज़ाहिर से तो घर में आप हर चीज़ के लिए अलग अलग बाल्टी तो रखते नहीं हैं लोग। अब एक बाल्टी है, उसमें नहाया भी है, मतलब पानी डाल के उसमें नहा भी लिया, उसमें कपड़े भी धो लिए हैं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। आपको मैं सही बता रही हूँ, लोग करते हैं कुछ लोग एक ही बाल्टी मतलब वो पोछा भी उसी में करते हैं। नहीं पोछा नहीं, अल्लाह के पाक कैसे होंगे, करें जैसे धो लिया किसी बाल्टी में, हाँ, कपड़े ऊपर छत पे लेके होता है डाल। क्या है कि जब पानी इसमें छोड़ देते हैं तो इस पानी में थोड़ी सी जो मिट्टी होती है वो नीचे तह में बैठना शुरू करती है। ठीक है, पहली चीज, आप जब भी आपने जैसे नहा लिया है उसके बाद बाल्टी को साफ कर दे, एक दफा हाथ लगा के, नीचे चिकनाहट सी आ जाएगी। अच्छा, उसको छोड़ेंगे तो वो जमती चली जाएगी। अच्छा, इसमें तो सिर्फ पीलाहट है, और लेकिन वो बिल्कुल एक लेयर जम जाती है, जैसे मिट्टी की लेयर। उसमें आप जब पानी डाल के नहाएंगे तो कराहियत भी आएगी, एक सफेद भी लेयर जम जाती है, वो खारे पानी की होती है। और जो जिसमें मिट्टी होती है वो बिल्कुल एक ब्राउन गंदी सी ग्रे सी लेयर होती है। और जो ये रखे जिसमें सब कुछ डलता रहता है और वो पीलाहट आ जाती है। जैसे कि जब व्हाइट कलर की बाल्टी होगी तो उसमें कलर जो है ना उसका चेंज वक्त के साथ होता जाता है। अगर कोई डार्क कलर ले लें, नीली ले ले तो फिर उसको साफ करना आसान। अच्छा, यही हमारे जो इनका मग होता है इसका ये हाल होता है। और ये देखिए इसके अंदर ये पूरा इसको तो धो लेंगे, लेकिन ये सारा क्लोज तो बनाए शकील भाई, ऐसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो सबसे आसान चीज़ है सफाई करने की, चाहे कोई भी चीज़ है, जैसे अभी बिल्किस ने बनाई, उसमें है आपका मीठा सोडा या बेकिंग सोडा और सिरका। ये तो आप स्प्रे बना के घर में रख लें। अच्छा, और घर का हर कोना हर चीज़ उससे साफ कर सकते। मीठा सोडा और सिरका ये तो स्प्रे बॉटल में होना चाहिए। हाँ। हर वक्त तैयार होना चाहिए, कुछ भी नहीं तो स्प्रे की आपने सफाई कर ली। अच्छा, ऐसे ही अगर बाल्टी की कंडीशन है, इसकी बहुत बुरी कंडीशन है इसकी, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, जैसे हमने पानी भरा थोड़ा सा, जैसे वो बेस में आ गया पानी, उसमें हमने बेकिंग पाउडर की मिकदार कितनी डालें? अच्छा, बाल्टी के लिए जो है हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है बड़े वाला, या अपने हाथ में मुट्ठी भर के जैसे डाल दिया। दूसरी चीज़, ये गंदी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हमें सफाई की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अमोनिया। जैसे कि पीलाहट बहुत ज़्यादा है और वो पीलाहट कटेगी कैसी, वक्ती अमोनिया करना है ना। हाँ, या कट ये आई ना पालन वाली, कट डाउन करना है ना। अच्छा, अमोनिया नहीं तो कास्टिक सोडा आराम से मिल जाता है। अच्छा, वो आपने बाल्टी में गर्म पानी डाल के डालना है, बट शर्त ये है कि आपने ग्लव्स मोटे वाले पहने। ऐसा ना हो ना कि वो बाल्टी के चक्कर में हाथ ही जाती कट जाए। पहने हुए इसमें थोड़ा सा हम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोटी सी बॉटल में मिल जाता है। जो अमोनिया अलग है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग है। कास्टिक डाला, अमोनिया या कास्टिक, तो फिर हाइड्रोजन जरूर डालना है। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है किसी बॉटल मिल जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है, और उसका जो है आपने आधा कप डाल दिया। सुने, लोग ये ना कहें कि इतने में नई बाल्टी ना खरीद लें। नहीं, ये बहुत सस्ती चीज़ है, तकरीबन 50-60 रुपए की उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल आती है। कास्टिक तो खैर 50 रुपए का आपको 1.5-2 किलो मिलेगा। बाल्टी कितने की आती है? बाल्टी 150 की आएगी। 150-200 महंगी हो गई, 700-800 की बाल्टी है, क्या हुआ? सब पहुंच जाएंगे आपके पास, सब चले जाएंगे 150 की बाल्टी तुम्हारी बाल्टियां तब से चल रही है जब से 150 पुराने रेट बता रही है। बहुत पहले ली थी बाल्टी, निदा, इसकी बाल्टियां तब से चल रही है जब से 150 रुपए की। कोई नहीं। ओके, चलो महंगी हो गई, कोई बात नहीं ले आऊंगी। सही है। अच्छा, ये देखिए झाग बन गया है, इसको आप भिगो के रखेंगे। और अब आपको कैमरा अंदर डालना पड़ेगा बाल्टी के, लेकिन पूरा फुल झाग बन रहा है। अच्छा, इसमें आप इसको भिगो के रख देंगे। 1 मिनट में दिखा दो ना झाग। हाँ, कपड़े नजर नहीं आएगा, पीली हुई है ना, बिल्कुल। हाँ, ये इसको थोड़ा सा आपने तकरीबन 2-3 घंटे रखना है। अच्छा, और इसमें जो स्पंज भिगो के आपने ये अंदर से पूरा देखिए बिल्कुल वाइट हो जाएगा, पानी गर्म, और इसको बाहर से भी ना, ये देखिए
हाँ देखिए बिल्कुल साफ होना शुरू उतरती जा रही है। लेकिन अच्छा एग्जैक्टली सेम जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो रेसिपी है ये वॉशिंग मशीन की पिलाहट भी दूर करती है। बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा वॉशिंग मशीन के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे अब ये वॉशिंग मशीन हमारे पास रखी, ऊपर से तो आपने ये चीज़ें डाल के साफ़ कर ली, अंदर से साफ़ करने का तरीका ये होता है कि उसकी जो जाली होती है वो गंदी हो जाती है, उसमें बारीक बारीक जैसे रुआं सा जम जाता है। सबसे पहले आपने पानी भरा वॉशिंग मशीन के अंदर, गर्म पानी, नीम गर्म, बेकिंग पाउडर डाला, एक साइकिल चलाया, उसको ड्रेन कर दिया। फिर पानी भरा, उसमें मीठा सोडा सिरका डाला, फिर एक साइकिल चलाया, उसको ड्रेन कर दिया। तीसरी दफ़ा में जो है ना आपने थोड़ा सा पानी डाल के टी ट्री ऑयल डाले और एक रिंस उसको चला। टी ट्री ऑयल कितना डालें? चंद कतरे, 2 कतरे, आपकी बिल्कुल नई जैसी हो पानी जाएगी। कितना आप डालेंगे? देखिए उसमें इतना कि वो आराम से घूम जाए। अच्छा अच्छा आखिर में हमने जब टी ट्री ऑयल डाला वो सैनिटाइज भी कर दिया है, उसमें सारे जर्म्स भी खत्म हो गए, जो सिरके की स्मेल थी वो भी खत्म हो गई और बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे नई बाल्टी हो। वो जो जाली तक होता है ना वो वहाँ तक, हाँ वहाँ तक तकरीबन पानी वो डाल। 3 ड्रेन आपने करने, 3 मतलब ड्रेन आपने करने। जब से पहले आपने मीठा सोडा डाल दिया, फिर आपने सिरका डाल दिया और तीसरा आपने टी ट्री ऑयल डाल दिया। सही है। ये हो गए वॉशिंग मशीन के अंदर का। लेकिन जो बाहरी जो प्लास्टिक है कुछ वो भी गंदे, सिंपल यही यही किया। चीज। इसके ऊपर दोबारा इंग्रेडिएंट्स रिपीट करें। अच्छा इसमें जो है हमने पानी लिया है, पानी, उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। बेकिंग पाउडर के बाद अमोनिया या कास्टिक सोडा डाल दिया, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है हमने डाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन और हमने कुछ नहीं डाला इसलिए कि इसमें अगर मट्टी है तो उसमें आप सिरका डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बहुत है, लेकिन इसमें पिलाहट बहुत है, तो इसलिए हमने कास्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला। अगर पिलाहट नहीं तो 2 चीज़ें बहुत होती हैं आपके लिए। लेकिन पिलाहट को दूर करने के लिए कास्टिक या अमोनिया या आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आप कोई भी चीज़ जो पीली हो गई है, बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं, उसको इसी चीज़ में टब में डाल के डिप कर दें 2-3 घंटे के लिए, जब आप निकालेंगे तो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। उसको फिर आपको डिप ये कर चीज हम पानी की बोतलों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल केमिकल एक आ जाएगा। नहीं, उसको फिर आपने जब वॉश कर लेंगे, पानी की बॉटल जो है ना पेट की यूज़ करनी चाहिए, ऐसा प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। वो पेट होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होता है और नीचे वो ट्रायंगल बना होता है, वो पेट बॉटल होती है। पीने के लिए हमेशा पेट लेना चाहिए। नहाने के लिए आप ये रिसाइकल जो है ना प्लास्टिक ले सकते हैं। अच्छा। पीने के लिए कभी भी रिसाइकल नहीं लेना चाहिए, बेकार होता है, एक दफ़ा के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। सही। तो वरना फिर वो ख़राब होती है, तो उसका जो केमिकल निकलता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो आपके लिए नुकसान। ओके जी, एक और बहुत मुश्किल चीज़ घर में होती है और ये कि आप लोग जो मैट्रेसेस खरीदते हैं इतने एक्सपेंसिव होते हैं, उसकी वारंटी होती है कि भाई 10 साल चलेगा ये वो, और आप उसी हिसाब से लेते हैं ना कि ये मैट्रेस भाई महंगा है तो हम इतने साल चलाएंगे। अब होता क्या है, नया बच्चा हुआ है वो, तो उसका पैम्पर लीक कर गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, खाना खा रहे हैं बिस्तर पे बैठ के तो वो गिर गया। मैट्रेस में हर चीज़ जज्ब होती जाती है, और जाहिर है जिस तरह चादरें तकियों के खिलाफ या जो कंफर्टर्स के कवर्स होते हैं वो धुलते हैं, उस तरह मैट्रेसेस को तो आप नहीं धोते। एक सर्टेन टाइम बाद फिर उसके अंदर एक स्मेल डेवलप हो जाती है। और खाली मैं बच्चों की बात नहीं करूँगी, आपके घर के बुजुर्ग भी होते हैं जो बेड रिडन होते हैं और वो मैट्रेसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी भी कभी कभार होता है कि यूरिन पास हो जाता है, बेचारे वो नहीं उठ सकते। तो उसके लिए मैट्रेसेस को कैसे साफ रखें, क्या करें, वो तरीक़ेकार सलमा बताने वाले। बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन इसके साथ एक बात और कहूँगी कि जैसे बच्चे बेड वेट करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्गों का तो हमें पता है कि किस वजह से हो जाता है, या ये है कि उस टाइम वो उठकर जा नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए निदा ये बहुत ज़रूरी है। हम माएँ ना थोड़ी सी हार्श हो जाती हैं उनके साथ, तो उनको डांटना शुरू कर देती हैं, और थोड़े बड़े बच्चे होंगे, 10-11 साल का बच्चा होगा तो उसमें हम और ज़्यादा ये क्या कर दिया। लेकिन ये है कि आपको ये नहीं पता कि जब बच्चा बेड वेट कर रहा है या बच्चा कोई भी हरकत कर रहा है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करके बता रही है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा अपना भांजा जब उसने बेड वेट किया तो मेरी बहन ने उसे बहुत मारा। हाँ, अराउंड 9 ईयर्स का था, बहुत मारा, और मारने के बाद अगले दिन उसने 11 टाइम वॉशरूम में फ्लश किया रात को। तो शी सेड कि वाई, ये क्या हुआ, शायद मुझसे डर गया। लेकिन उससे जो मीठी मीठी खुशबू आती थी ना, उसे तब पता चला कि वो डायबिटिक 1 का पेशेंट है। ठीक है, वो इस कंडीशन में चला गया था
कि डॉक्टर्स ने कहा था अगर आप अभी भी नहीं लेकर आती तो ये कोमा में जा सकता था। Oh और my किसी को God! पता, ये बताने की वजह सिर्फ ये है कि अगर अब ये मुझे टोटका बताना पड़ रहा है तो ये प्लीज़ माओ को मैं कह रही हूँ अपने बच्चों की हर हरकत पे नज़र रखा करें। अगर वो बेड वेट करें, डर से भी बच्चा करता है, स्कूल में कोई खौफ है या माँ बाप की लड़ाई की वजह से बच्चा बेड वेट करना शुरू करता है, सिर्फ इस वजह से नहीं करता कि वो आलसी है या उसे पता नहीं चलता या उसे ठंड लग गई है या उसने शाम को पानी पिया, सिर्फ इस वजह से बच्चा बेड वेट नहीं करता, साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। और रेगुलरली अगर वो कर रहा है तो तो ये वाकई कोई ये एक सिम्टम है आपको बताने का कि भाई खबरदार हो जाओ, कोई मसला कोई मसला है तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैट्रेस नया आ जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ बच्चों का ध्यान रखें, वो हाथ से निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल है। शुगर का होता है तो वो बार बार वॉशरूम में पूरा दिन जाता है, भागता है पूरा दिन और ही तेजी उसको से बार बार खाएगा, हाँ। तेजी से खाएगा, लेकिन उसके जिस्म पे नहीं चढ़ेगा। ये खैर बहुत सारी चीज़ें, कभी बैठेंगे इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने की वजह ये है कि बच्चों के लिए अगर हम मैट्रेस की पे बात कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ध्यान से रखें, बट अपनी औलाद का ध्यान ज़्यादा रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत हमारी ज़िंदगी का एक ही सरमाया है और जो हमारे फराइज़ में से हैं, वो प्लीज़। अच्छा, अब जहाँ मैट्रेस की बात हो रही है, मैट्रेस नया हो पुराना हो, स्मेल जो एक वो होती है ना, आज नया आपने लेकर आए 2-4 दिन वो बड़ा सख्त रहता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसकी सख्ती इस बात पे ख़त्म हो जाती है कि आप एक ही रुख में उसे यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसको बदलें ज़रूर। मतलब लाइक उल्टा कर ले, हाँ, जैसे अब या आपने चकोर है तो वो यूं कर ले। बिल्कुल, अब जैसे आप ऐसे बिछा होता है हाँ, तो करके बिछा बताते हैं बिछा ना। फिर पलट जैसे अगर ये बेड की साइड है, आप यहाँ सर रखते हैं, यहाँ पैर रखते हैं। अब आपने क्या किया, अब इसको पलट लिया, बिल्कुल उल्टा लिया, ये भी कर लिया, फिर इसी तरह इसका रुख ही चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये जरूर कर। अच्छा, उसके अलावा ये है 2 महीने में एक दफ़ा मैट्रेस को, अगर आपके पास कोई बालकनी वगैरह है, कोई ऐसी जगह, तो धूप जरूर लगाएं या फिर अपनी विंडो जरूर खोला करें। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जब बेड पे कोई भी चीज़ गिर जाए या बच्चे बेड वेट करते हैं तो उस जगह को साफ करें। जैसे हम साबुन वाला कपड़ा लगाते हैं, माएँ रगड़ के स्पेशली सासों से छुपा रही होती हैं, तो वो हमने साफ कर दिया। करने के बाद जब ड्राई एकदम जैसे बच्चे ने यूरिन कर दिया या कुछ है तो उस वक्त क्या करें? पहले सबसे पहले इसको ड्राई करें। जैसे कोई भी कपड़ा लेके टिश्यूज उसको ड्राई, जैसे अगर आपको अभी पता चला है और आपके सामने किया है तो उसको ड्राई कर दें, ताकि ऊपर की सतह पे जितना पानी है वो आप उठा लेंगे। यूरिन जितना है आप उसी वक्त उठा लेंगे, उसे नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, पहली चीज ये। उसके बाद हम उसे साफ करते हैं। एक पाकी और नापाकी वाला जो चक्कर है, उसके लिए हम साबुन का कपड़ा हल्का सा लगा के उसे ड्राई करते हैं। लेट इट ड्राई। जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद ये, आज आपके शो का नाम होना चाहिए था मीठा सोडा। मीठा सोडा आपके घर की शान, आन बान शान है। इतना से डलता है खाने में, इतना से डलता है, लेकिन मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगी क्योंकि सस्ता बहुत आता है। ये सबसे सस्ती चीज है आपके घर की, और मजे की बात है, इसको काम की चीज है, और सबसे भाभी सबसे ज्यादा काम की चीज है। अच्छा, अब आपने इसे क्या किया, ये आपने आपका सूखा हुआ ये है, आपने ये डाल दिया, ठीक। अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, 15 मिनट 20 मिनट। अब पंखा वंखा बंद कर देना। पंखा आपने बंद कर दिया वैसे ही, क्योंकि अब आपने जब इसे झाड़ना तो आपके मुंह पे उड़ रहा होगा। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, लेट्स डू दैट। अच्छा, करने के बाद अब जब 15 से 20 मिनट गुजर गए, आप कोई भी स्टिक ले लें, दैट द वाइपर का डंडा हो या पोछे का डंडा, जरा मुझे नहीं, कुछ भी है, नहीं, छोटी सी चीज। करना क्या है? नहीं, 10 मैं इस चम्मच से बता देती हूँ। अब आपने इसको ये किया, टैप जोर से करेंगे, मैट्रेस बेड पे बिछा होता है, ये काउंटर पे है, ठीक है। जोर से ट्राई मारेंगे, झाड़ू से भी मार सकते हैं। सांप आ जाता है। हाँ, नहीं, वो प्लास्टिक की झाड़ू ले आप, बिस्तरों के लिए जो अलहदा होती है। अच्छा, है ना? अच्छा, ये और क्या, मुझे नहीं पता जरा क्या होती है प्लास्टिक की मैं झाड़ू। प्लास्टिक की वाली झाड़ू रखी हुई है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे इस्त्री हो जाती है, वो झाड़ू है ही बिस्तरों की, वो बेड की चादर, वो झाड़ू है, वो नीचे वाली झाड़ू नहीं है, वो अलग से लड़की उठाती है मेरी, और वो सारी चादर ये मुझे नहीं पता था। ये भी साफ हो जाते हैं उससे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबको। ये देखिए, मैं सही बंदी पहली पकड़ दफा के लाई टीवी हूँ में, मैं। वहाँ भी ऐसे नहीं, पहली दफा मैं आपको बता रही हूँ सबको टीवी में। नहीं, प्लास्टिक के झाड़ू बिस्तर झाड़ने के लिए वाकई कभी मैं रात को लेटती हूँ तो ये कहती हूँ अच्छा, ये चुभ रहा है। एक बात और कहूँ, जो प्लास्टिक के झाड़ू है ना, वो मतलब सफाई करने में बिल्कुल अच्छे नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, फर्श पे नहीं यूज करती, फर्श पे नहीं। मैं वैसे बता रही हूँ, मेरे मियाँ वो लेकर आते, ये टूटेगा नहीं, इसी से सफाई। नहीं, वो इसीलिए आई थी, मैंने कहा ये बिस्तरों के लिए रखे, क्योंकि मैं उन्हें कहती थी बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे
इस्त्री हुई हुई है, तो वो होती नहीं थी। अब वो दूसरी झाड़ू तो झाड़ू होती है ना, वो तिनको वाली एक तो बुरी होती है, दूसरा हर जगह यूज कर लेते हैं। हर वक्त थोड़ी हम नजरों के सामने, तो वो लाल मैंने रंग की झाड़ू प्लास्टिक की लाल झाड़ू मारी इसमें। और ब्लैंकेट पे भी कर सकते हैं हाँ, आप, बिल्कुल ब्लैंकेट ऐसी पे कर है, सकते हैं, सोफा पे कर सकते हैं। अच्छा है। अच्छा ये था। अच्छा, ये आपने कर दिया आप। आपने ये डाल दिया, डालने के बाद ना आपने ये सारा झाड़ते जाएंगे ना, ये उड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर चला जाएगा और ये उड़ जाएगा। जितने जर्म्स हैं आपके इसमें फोम के अंदर, गद्दे के अंदर, वो सब लेकर चला जाएगा। मैट्रेस आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी जैसे अभी नया खरीद के लेकर आए। लेकिन इससे ये कि जर्म्स फ्री हो जाएगा, कोई खटमल कीड़ा इसके अंदर नहीं रहेगा। हाँ, खटमलों के बचाव के लिए आपको अपने बेड के किनारे जो लकड़ी के, उनको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, खटमलों के लिए मैं बता देती हूँ टोटका कि हमारी अम्मी जो करती थी वो कुटी हुई मिर्ची लाल, हाँ, और मिट्टी का तेल डालती। कहाँ डालती हैं? वो जहाँ से मतलब वो चौकटे बोलते हैं ना, हाँ हाँ, जो दर्जे खुली होती है, हाँ दरारें, हाँ चौकट बोलते हैं ना, चौखट है, बैठ के कॉर्नर्स पे या जो पट्टियां अच्छा चंदिता, मैंने आपके शो पे मैंने फोन मिलाना। सब एक साथ बोल रहे हैं। ये देखें ये जगह है ना, ऐसी बैठ की, सही कह रही है वो, इन जगहों पे ऐसे सब जगहों पे कुटी हुई मिर्च डाल दी। कुटी हुई मिर्च किस में मिला के डालिए? मट्टी के तेल, मट्टी के तेल। लेकिन वहाँ पे लाइटर नहीं जलाइएगा, सिगरेट नहीं पीजिएगा। पहले तो ऐसा होता था ना, गद्दे में आज गई बच्चों के, पहले कितने खटमल आते थे पहले, बहुत। अच्छा, जैसे अभी फरीदा ने कहा, उसमें अब मट्टी का तेल आपने डाला, उसमें एक स्मेल होती है, और कुट्टी भी लाल, बेस्ट है ये। मतलब अच्छा, मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ, या आपका कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान अपने घर को कैसे मेंटेन रखें? देखें, हम महारानियां तो हैं, लेकिन महारानियां लगे भी तो ना ऐसे साफ सुथरे महल में बैठे भी तो। हमारा महल जब साफ सुथरा नहीं हो तो क्या फायदा हमारे महारानी होने का, घर के होम मिनिस्टर होने का। अब जो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं आपकी तरफ। इस्त्री के नीचे चीज़ें जम जाती हैं, फिर वो दूसरे कपड़ों को जलाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और आप माइक्रोवेव के बारे में भी कुछ जी, माइक्रोवेव तो कैसे साफ करना है, स्मेल कैसे ख़त्म करना है। अच्छा, इस्त्री का बहुत आसान हल है कि अगर आपके मतलब कपड़ा चिपक जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपकी इस्त्री का ये हो, तो आपने क्या करना है, नींबू लेना है और वही मीठा सोडा। गरम पे ना लीजिएगा, खुदा की। जी जी बिल्कुल, पता चले गरम पे ही रगड़ रहे। और ये करके आप इसको फिर मीठा सोडा। जी, मीठा। आज का प्रोग्राम का नाम मीठा सोडा ये तो जरूरी है, ये तो हर सफाई के लिए जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देखिए, जैसे ये है ना, इसमें छोड़ दें। अच्छा, थोड़ा सा लिक्विड लगा के, लिक्विड लगाकर छोड़ दें ऐसे, बस आप देखेंगे खुशबू भी आएगी। हाँ, आप देखेंगे, देखिए अब साफ होता जा रहा है। ये जो है ना, इस पे जब आपने ये कर लिया, उसके बाद मीठा सोडा हाथ में लेकर जहाँ बहुत ज़्यादा ढीठ सा है वहाँ लगा दें। अच्छा, सही है। ये खुद ही मीठे सोडे के साथ निकल आएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। सही है, बस ये बाकी पूरी इस्त्री साफ। अच्छा, साफ ये तो ये वाली इस्त्री है, जो स्टीमर वाली इस्त्री है, उसके ऊपर एक मसाला लगा होता है, उसमें भी यही चलेगा? देखिए, कभी कभार प्लास्टिक की भी होती है वो। देखिए, ये देखिए, यही आप इसकी सफाई देखें आप। बस अभी मैंने नींबू के साथ कर रही हूँ ना, आप देखें, इसकी चमक देख लें, बिल्कुल साफ हो जाता है। मुझे लग रहा है प्लास्टिक वाले पे वो चलेगा जो बाल्टियों पे ये वाला चलाया। हाँ, ये नहीं चलेगा। हाँ, प्लास्टिक पे भी आप जो है ना, मीठा सोडा डाल के सिरका या इसका स्प्रे कर दे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, आयरन के नीचे जो मसाला लगा होता है, आपने क्या करना है, जैसे आपके कपड़ों पे चिपक रहा है, स्पेशली व्हाइट कपड़ों पे निशान देना शुरू करना। आपने इस्त्री को बहुत अच्छे से गर्म किया। जब गर्म हो जाए तो आप किसी भी पेपर के ऊपर, प्लीज़ न्यूज़पेपर मत लीजिएगा क्योंकि उसकी कालक भी उतरती है, तो आपने कोई वाइट एक पेपर लेके उस पर ढेर सारा नमक डाल दिया। अच्छा, नमक डालने के बाद उस नमक को आपने इस्त्री करना है। आप जितना उसकी इस्त्री करते जाएंगे तो जो उसके वो जो छोटे छोटे सुराख बने होते हैं स्टीमर के लिए, उसके अंदर से भी जो चिपका हुआ कपड़ा होगा वो सब निकल जाएगा और आपकी इस्त्री पे कोई लाइंस नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा। ये भी एक टिप है। अच्छा, मैं ये करती हूँ, जैसे आपने नमक कहा है, तो मैं सिर्फ वही व्हाइट पे डाल के आप पाउडर डाल दें। ये समझ नहीं आई मुझे। जो अभी सलमा ने पूरी एक पेपर के ऊपर आप टैल्कम पाउडर डाल देती है, फिर वो टैल्कम पाउडर सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अच्छा, जो चिकनाई उसके ऊपर लगी होती है। अच्छा, चिकनाई लगी होती है वो साफ कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं ना, सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्क जल गए होते हैं ना, तो वो इसी से उतर जाते हैं। जी, वो चिपक जाते हैं। हाँ, चिपक जाते हैं ना, तो बहुत बुरी तरह लग जाते हैं, तो वो इससे उतर जाते हैं। उसके बाद आप वाला जो मैं बताने वाली थी, सलमा ने बता दिया। उसके बाद जब इसको साफ कर दे, आपको लगे कि कुछ चीजें हैं, तो फिर आप कोई भी टेल्कम पाउडर लेकर इस्त्री गरम करके उस पे चलाते रहे, तो वो बिल्कुल निकल जाएगी इस्त्री, बिल्कुल। अच्छा, माइक्रोवेव के अंदर मैं तो घर से माइक्रोवेव
खराब हुआ ना, मैंने सही नहीं कराया, डेकोरेशन पीस के तौर पे रखा हुआ है, क्योंकि उसकी जब खोलू ना एकदम नहीं गंदे सालन की छींटे सफाई नहीं करते। मैंने कहा अच्छा मेरे बच्चों को तुम लोग ऐसे गर्म करके दे रहे हो, चलो अब चूल्हे पे गर्म करो। मैंने माइक्रोवेव सही ही नहीं कराया, क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है हार्मफुल है मगर जब बच्चों को रात को भूख लगती है और खुद खाना पड़ता है तो माइक्रोवेव याद आता है। नहीं, लेकिन ये कि कवर करके हमेशा उसमें खाना गर्म करें, मासियों को बताएं कवर करके। नहीं सुनती हैं। क्या करें, इससे मैंने कहा अब तुम चूल्हे पे मेहनत लगती है, डेगची में डालो, ये करो, लेकिन वो ही ज्यादा बेहतर तरीका है। माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव बहरहाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल करें और आपको लगता है कि सालन के छींटे वगैरह आ गए, तो आपने क्या करना है, यही नींबू, नमक और खाने का सोडा उसके स्प्रे करके छोड़ दें, ये खोल कर आप छोड़ दें। उसके बाद ये खुद ही 1 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसको क्या करें, आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपके घर पे है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालकर तो या तो इसका स्प्रे कर दें या हल्का सा एक दफा चला दें, ज्यादा नहीं क्योंकि आग लग जाती है प्योर एसेंशियल ऑयल। अच्छा, थोड़ा सा पानी 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बस 3 सेकंड चला दें, पूरी बदबू खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छी सी जो है एसेंशियल ऑयल और क्या मिलाया आपने? पानी बस। उसको स्प्रे मारा है या आपने कपड़े से डाला है? नहीं, अगर स्प्रे करना है स्प्रे करें या 1 सेकंड के लिए चला दें, गर्म होगा और एकदम मतलब उसको 1 मिनट थोड़ा सा ये ऐसी प्याली रख के 1 सेकंड चला दे, ऐसे प्याली रख या उसको वॉल्स पे टच करके लगाएं और नहीं चलाएं? आप, मैं बता देती हूँ, आपने पानी लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल डाला। एग्जांपल दे दिया एसेंशियल ऑयल की। लेवेंडर बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारी खुशबू होती है, स्मेल को खत्म करता है। रोजमेरी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये दोनों हर घर में मौजूद होते हैं। टी ट्री एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है, वो आप रख सकते हैं। वो कुछ भी आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, कोई मसला नहीं, आप क्या करें, नींबू के जो छिलके हैं वो पानी में डाल के रख लें, वो अच्छी तरीके से घुमा लें। ये बहुत आसान है, आप इसको घुमा लीजिए तो आप जब फ्रिज, ये मतलब कि जब आप ये खोलेंगे तो उसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। और अगर आप फ्रिज की बदबू दूर करना चाहते हैं तो आपके फ्रिज में हमेशा एक कोयला रखें। है कोयला? क्या मतलब, कैसे? हाँ, कोयला। क्या कोयला ऐसे ही रख दें? 2-3 बड़ा सा कोयला रख दें। अच्छा, मैं बहुत अच्छा, कोयला भी बहुत अच्छा है। 3 चीजें हैं जो आप रख सकते हैं। 3 चीजें, एक तो आप कोयला रख सकते हैं, एक कंटेनर में छोटी सी डब्बी में आप बेकिंग सोडा रख सकते हैं। कोयला पड़ा है यहाँ, जरा बताएं। कोयला है? कोयला रख, हाँ, मैं भी कोयला ही सोडा रख सकते तो हैं। कोयला किसी प्याले में रखें, किसी प्याली में, किसी छोटी प्याली में, फ्रिज में किसी जगह रख दें। आप खाली ना सिर्फ कोयला किसी भी जगह पे आप फ्रिज के अंदर रखें। अच्छा, कोयला हर उस जगह रखें जहाँ से स्मेल आ रही है। जैसे अगर आपकी आपको ये किसी लॉबी भी है, उसमें भी स्मेल रख की, दें। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं ना कि बहुत लोग तेल लगाते हैं, अंडे का तेल लगाते, कहते हैं इसकी स्मेल इतनी होती है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटा सा कोयले का टुकड़ा आप अपने ऑयल में डाल दें, जितनी भी उसकी बदबू होगी ना वो कोयला एक बात बताएं, लेकिन कोयले का टुकड़ा कितने दिन तक रखें? ये तो रख के भूल ही जाएंगे। 1 महीने के बाद निकाल लें। 3 चीजें आप फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि जो बू होती है ना एक दूसरे में ना, दूध में कभी कोई प्याज भी रख देता है, कोई केले रख देता है, खरबूजा रख देता है, लहसुन अदरक, तो एक दूसरे में इसकी स्मेल आ रही होती है। तो फ्रिज में किसी की स्मेल भी ना आए और फ्रिज हमारा बहुत अच्छी उसकी खुशबू रहे, 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो कोयला, बिल्कुल सही बताया, किसी भी छोटी प्याली में कोयला आपने लेना है, छोटा टुकड़ा, उसको रख दें, उसको 1 महीने के बाद निकाल लें, फिर दोबारा चेंज करें। सेकंड ये है कि आपने बेकिंग सोडा किसी छोटी डब्बी में भर कर आपने वो रख देना है, लेकिन इसका ढक्कन नहीं बंद करना, खुला रखना है, वो रख दें। तीसरा जो है, आपने लेमन ले लेना है, इसके अंदर 4-5 आपने लौंग पिरो देनी है, वो लेमन आपने रख देना है। तो उससे आप 3 चीजें आप करेंगे तो फ्रिज में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, तो खुशबू आएगी, स्मेल नहीं आएगी, और फ्रिज आप खोलेंगे तो आपको एक अच्छा सा फील होगा। बहुत अच्छी हमारे फ्रिज में बहुत कोयला तो कोई महंगा भी नहीं है, मैंने तो कोयला ही रखा। आप कोयला रखती हैं? ओके, इन्होंने अभी ये सेकंड बताई, लेकिन कोयला रख। बेकिंग सोडा का तो बहुत बेहतरीन काम हो गया ना आज, क्योंकि देखिए बेकिंग पाउडर हम डालते हैं पकौड़ों में, बेसन में डालते हैं ना तो वो फूलते हैं हमारे पकौड़े, क्वांटिटी कम डालते हैं। तो यहाँ पे जो काम दिखा रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि सारा मैल उबल जाता है, नरम हो जाता है। अच्छा, अब आप क्या बता रही हैं फरह? अच्छा, वो
कपड़े जो होते हैं उसमें दाग धब्बे हो जाते हैं, बहुत सारे दाग धब्बे कीचड़ के, ये तो सब साफ हो जाते हैं, लेकिन पान के ऑयल के जो धब्बे होते हैं वो बड़ा हमें परेशान भी करते हैं और निकलते भी नहीं है। पान का बहुत सारे घरों में पान भी खाया जाता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब खा रहे होते हैं तो कपड़े इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि कैसे धोएंगे, ऑयल गिर जाता है, बच्चे खाना खाते हैं तो ऑयल वाले कपड़े कर लेते हैं, ऑयल तो ज़्यादा ही गिरता है, गिरता आम है, सालन गिर गया जी, चीज़ें हैं, ऑयल गिरना, चाय के धब्बे हो जाते हैं, सारे धब्बे हो जाते हैं। अच्छा मैं सारी उसके लिए बता रही हूँ, सारे दाग धब्बों के लिए मेरे पास ये पान का रखा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर ऑयल वाला भी रखा हुआ था, तो ये वाला भी है, ऑयल का भी है, कहाँ चला गया ऑयल का, हाँ ये वाला नहीं ये रहा ऑयल का डब्बा है ना, ये वाला, अभी ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा ऑयल के लिए और इसके लिए बस थोड़ा सा फ़र्क करना है। ऑयल के लिए तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आपको पता लगा कि भाई मेरे कपड़ों पे तो ऑयल गिर गया, शादियों में जाते हैं, हमारे अच्छे कपड़े होते हैं, नए कपड़े, उस पर ऑयल गिर जाता है, कोई चीज़ इस तरह से गिर जाती है, ख्याल नहीं रखते हैं। हाँ हम तो ऑयल जब गिर जाता है तो सबसे पहले टेल्कम पाउडर आपके घर में रखा हुआ है, आपने वो लगा के इसको छोड़ देना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, ठीक है, इतने मिकदार में डालें कि सारा कवर हो जाए। हाँ कवर हो जाए, और इसको फिर फैला देना है अच्छी तरह से, सही है, इसको फैला देना है, फैला के आप थोड़ी देर बाद इसको रख देंगे तो क्या होगा, टेल्कम पाउडर के अंदर सारा ऑयल आ जाएगा, और ये फिर इसको आपने जिस तरह से धोना है आप उस तरह से इसको वॉश कर लें, जिस तरह से आप धोते हैं, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। ये वॉश किससे करें, किसी भी डिटर्जेंट से, किसी से भी आप कर लें, जैसे आप वॉश करती हैं, बस इसको रख देना पाउडर डाल के रखें, इसको आपने आधा घंटा रख दें, आधा घंटा इसको टाइम दे दें, वैसे 10-15 मिनट में अपना काम कर देता है, लेकिन आधा घंटा आप टाइम दे दें। एकदम सालन गिरा है वो उसको एकदम जाके धोएं या सबसे पहले टेल्कम नहीं, सबसे पहले टेल्कम पाउडर आपने लगाना है, धोना बिल्कुल भी नहीं, वो फैल जाएगा, उसको धोना नहीं तो कर चुकी हूँ मैंने कहा टेल्कम पाउडर डाला धोने के बाद, सही, ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं इसको आपने रख देना है, चाहे वो किसी भी कलर के आपके कपड़े हों, ऐसा नहीं कि व्हाइट कपड़े, किसी भी कलर के हों, आपने ये रख देना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे, झाड़ देंगी, फिर धो लेंगे जिस तरह से आप धोती हैं। अच्छा पान के धब्बे, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, आम खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, उनके इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, अभी हमने सिर्फ ऑयल का बताया, ब्रेक के बाद चॉकलेट, पान के इस तरह की कोई चीज कॉफी के धब्बे तो उसको कैसे हटाएं कपड़ों से, ये हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना कि ये सारे टिप्स, एक दिन हम खड़े हो जाए ना जज्बात में आकर, जज्बाती होते हैं हम तो उसके बाद घर के लिए खुद झाड़ू और पोछा लेके खड़े हो जाते, बस आज से मैं करूँगी, ये देखो सीखो मुझसे, तो वो ये जज्बातियत में ही आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। हम आपको मज़े की टिप्स बता रहे हैं। फरा हमें बताई थी कपड़ों के ऊपर ऑयल का दाग लगा, वो इन्होंने बता दिया, मैंने धो लिया, साफ हो गया। मैंने आपसे कहा था आधा घंटा, लेकिन ये तो 5-7 मिनट में ही साफ हो गया, बिल्कुल। बचपन में याद है जैसे ही बेडशीट पे चाय गिरती थी, अम्मा कहती थी नमक लाके उसके ऊपर डाल दो और उसके बाद उसे धो। तो क्या ये अभी भी करामत है या कोई नई टेक्निक आ गई है? और नहीं, बेस्ट है, अच्छी है, बहुत अच्छी है सारी। दूध भी बहुत अच्छा है, दूध भी डाल दें, नमक भी डाल दें, नमक डाल दें या दूध में कपड़ा डाल दें। अच्छा नहीं, वो बेडशीट बिछी भी होती थी, उसके ऊपर जाके जल्दी से हम लोग भागते थे, हम डालेंगे नमक, हम डालेंगे। अच्छा वो तो खैर अच्छी टेक्निक है, यही वाली नमक डाल देते हैं, बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं, और इसके अलावा खाना बनाने का सोडा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। अभी आपको बता ये मैं बता रही हूँ। अच्छा अनार का बड़ा सीजन आया हुआ है, अनार के धब्बे हो जाते हैं, चॉकलेट बच्चे खाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल से जाते हैं। इसके लिए बहुत ही मैं अलग सा एक टोटका आपको बताऊंगी, एक रेमेडी बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अच्छा ये अमरूद ले लेंगे, मार्केट में अमरूद भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा अमरूद आप खा लें, एंजॉय, फिर थोड़ा सा अमरूद आप रख दें सफाई के लिए फौरन, क्योंकि अनार के जो धब्बे ना वो आसानी से जाते नहीं है। अमरूद आपने ले लेना है, इसमें दोबारा से आपने खाना बनाने वाला सोडा लेना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग के लिए नहीं, खाना बनाने वाला सोडा लेना है आपने, यहाँ पर थोड़ा सा इसको लगा देना है, और नमक, ठीक है, ये नमक लगा दिया। ये तो मैंने बड़ा लेटेस्ट टोटका है। हाँ, ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा, थोड़ा सा नमक, और आप जैसे कि इसको रगड़ रहे हैं, अच्छा इस तरह से आपने इसको रगड़ना है, जो निशान है उसको रगड़ना है, बिल्कुल इस पे रगड़ना है, जिस तरह से आप ब्रश से रगड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, थोड़ा सा आप रगड़ेंगे तो ये आसानी से, ये देखें ये हो रहा है ना, ये साफ हो रहा है यहाँ से, सही है, ये हो रहा है ना साफ, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करके, टाइम टेकिंग होता है, आपने इसको ये लगा के घिसाई होगी, लेकिन आपके जोड़े तो बच जाएंगे, अनार ने बर्बादी, जो भी कलर के आपके जोड़े हों, देखिए ये कितना फर्क आ गया, ऊपर देखें और नीचे देखें कितना फर्क आ गया इसके अंदर, सही है। ये काफी देर से रखा हुआ था, ये का डब्बा था, और कितना फर्क आ गया। इस तरह से आप रगड़ते जाएंगे यहाँ पर, और थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको
वॉश कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी ये निकल रहा है ना, मैं जरा सा इसको कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर जो है ये कितनी देर तक बस आपने इसको रगड़ के और इसको छोड़ दें। सही, दोबारा आपके ये खत्म हो चुका है, दोनों चीजें दोबारा लगा के दोबारा आपने रगड़ना है। जो भी इतना डार्क चॉकलेट का डब्बा हो, अनार का डब्बा हो, कॉफी का डब्बा हो, अब ये आप धो लेंगी। बस इसको ये रगड़ के इस तरह से हमने साफ करके नॉर्मली जिस तरह आप कपड़े धोते हैं इस तरह से धो लेंगे आप। बिल्कुल साफ। व्हाइट कपड़े तो इतने चमक जाएंगे, अगर आपके कलर वाले कपड़े हैं तो वो भी चमक जाएंगे कपड़ों पे कोई भी, क्योंकि आप ब्लीच पाउडर या आप कोई और चीज़ डालेंगे तो वो कपड़े की जो वो शाइनिंग खराब होती है, वो फट भी जाता है। और कलर वाले कपड़े तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं, काम से ही जाते हैं। तो इससे आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे और धब्बे भी बहुत ईजिली आराम से आपके धब्बे निकल जाएंगे। अब जैसे बैठे बैठे रगड़ना है। कर्टन वगैरह, ये कर्टन देख के याद आया मुझे कि वो अगर उस पर कोई स्टेन वगैरह लग जाता है तो पेस्ट लगा लेते हैं, टूथपेस्ट। अच्छा, है ना, फ्लोराइड टूथपेस्ट लगा, फ्लोराइड। यस। दांतों को चमकाए सफेद वो तो आप पूरा पर्दा तो नहीं धो सकते ना, ऊपर और नीचे मैंने इसको रगड़ा है और ऊपर मैंने रहने दिया है। देखिए नीचे से साफ हो गया है पूरा, ऊपर से नीचे तक था ये। थोड़ी देर आप उसको करेंगे और बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मलेंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं है और आराम से आप अपनी टेबल पर बैठ के अभी तक तो मैंने ये सुना था कि अमरूद पेट साफ करता है, लेकिन डब्बे भी साफ करता है, जिद्दी दाग भी साफ करता है, जिद्दी दाग भी साफ कर देता है, जिद्दी पेट भी साफ कर देता है, जिद्दी दाग भी साफ कर देता है। ओके, अब हम आप घिस रही हैं जब तक हम चूल्हे की सफाई पर आ रहे हैं। घिस चुकी ना भाई। अच्छा, चूल्हा जो है बड़ा गंदा हो जाता है, अक्सर चीज़ें गिरी। अच्छा, बहुत से लोग सुस्ती करते हैं चूल्हे की सफाई में कि चलो ठीक है आराम से करेंगे, चिकनाई गंदगी डर्ट के अलावा जो चिकनाई या जल जाती है चीज़ें, दूध गिर गया, चाय गिर गई तो वो जल के चिपक जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डाल के छोड़ दिया है, लेकिन पहले मैं बताऊंगी मैंने डाला क्या क्या। सबसे पहले जो है टाटरी घर में होती है। अच्छा, टाटरी आप लेके पूरी डाल दें। अच्छा, टाटरी, जो अचार में डालते जी हैं। बिल्कुल, चाट मसाले में डालते हैं। इसके ऊपर अक्सर वो खट्टी टॉफियां होती है, उसमें भी टाटरी डली हुई होती है। ये बेकिंग पाउडर डाल दिया हमने। हाँ, और इसके ऊपर जो है हमने लेमन डाल दिया। देखिए बोलने लगा पाउडर। लेमन ये केमिकल रिएक्शन हुआ ना। Chemical reaction हुआ। टाटरी, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा और लेमन। अच्छा, इसको इतना डालेंगे कि पूरा जो है भीग जाए। अच्छा, लेमन अगर कम पड़ रहा है आपको या कम है तो उसमें थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। अच्छा, इसको इतना ऐसे कि ज़्यादा जो जला हुआ होता है वो बहुत गहरा, बहुत पुराना, बहुत सख्त वो होता है। मतलब कहना चाहिए कि पपड़ियाँ सी बन जाती, लेयर सी बन जाती है। इसको पूरा तक भिगो के, जैसे मैंने पहले बहुत सारा डाल के रखा हुआ, इसे इसको डाल के आवाज भी आ रही है इसकी, तो रिएक्शन की आवाज भी आ रही है मतलब। अच्छा, ये आप छोड़ देंगे इसको पूरा फैला के इस तरह से कि इसको छोड़ देना है। अब जो हमारे पास ये स्पंज होता है ये वाली साइड, ये जिसे मैंने डाल के छोड़ा हुआ, ये ऐसा ही था। अब आप देखें इसको, मैं कपड़े से दिखाती हूँ आपको, ये साफ करके, जैसे कि ये पानी काफी देर से भीगा हुआ है तो एक कपड़े से पहले ही इन्होंने डाल के रख दिए थे क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। इसको मैं पहले पानी इसका करके इसमें निचोड़ लेती हूँ, जैसे कि इसको अपने साफ करना, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ, और फिर आपको कोई मेहनत इतनी ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत रगड़ना पड़ता है। उसके बाद जो है इस साइड से ये देखें, और अगर कोई बहुत ज़्यादा जैसे जंग के धब्बे हैं उतर जाएंगे, लेकिन अगर कोई है तो हल्का सा उसको जैसे रेगमाल या छुरी से हल्का सा उसको रगड़ लें, बिल्कुल साफ देखें आप। वाह, इसको मैं इससे थोड़ा सा साफ करूँ, जैसे कि हम तो क्या करते हैं कि पानी से इसको हाथ के हाथ धोते रहे, डिप करते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आप पहले साइड में कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, हो गया साफ भाई, ये चमक गया। इसको थोड़ी सी आपने रगड़ाई करनी है, सब उतर जाएंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। और ग्रीन वाली जगह से भी स्पंज हमने इसमें डाला है टाटरी, लेमन, सोडा और थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया। जैसे कि अगर ज़्यादा देर भिगोना, देखिए अब इसको हम रगड़े तो सब उतर रहा है किनारे। हाँ, ये बिल्कुल देखें साफ। ओके, अब हम स्पीड लगाते हैं और अब हम आ जाते हैं सलमा आपके पास। सलमा, फ्रिज की सफाई आपने हमें थोड़ा समझानी है कि वो तो हम बदबू वाली चीज़ तो बता दी, लेकिन जो फ्रिज की एक सफाई होती है ना, वो मतलब लाइक बर्फ पिघल रही होती है और बर्फ पिघलती है, वो एक सही से नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा, दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो जिनके नॉन फ्रॉस्ट होता है ना, जिसमें बर्फ़ नहीं जमेगी, सिर्फ उसी की कूलिंग हवा से ही वो ठंडा होता रहता है, उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन जिसमें बर्फ़ जमती है और उसमें होता क्या है, जब हम उसे बंद करते हैं
तो सारा दिन लग जाता है, किचन में भी गंदगी हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन कोई ये बात नोटिस ही नहीं करता। वो जो डिफ्रॉस्ट हो रही है, आपने ऊपर से तो साफ कर दिया, उसके बाद उसके सारे पाइप को डिफ्रॉस्ट होना है। वो जो एक स्मेल बनती है, वो आप उसका डिफ्रॉस्ट होने का जो प्रोसेस है उसे रोक देते हैं। आप क्या करते हैं, ऊपर से बर्फ़ उठा ली, सफाई कर ली और उसके बाद छोड़ दिया। अगर आपको बहुत जल्दी सफाई करनी है तो आपने क्या करना है, एक तो ये स्प्रे बना कर रख लें, नमक, मीठा सोडा और सिरका, ये आपने बॉटल में बना के रख लिया। अब आपने फ्रिज को बंद किया, बंद करने के बाद फ्रीज़र का मुंह खोल दें ताकि उसको हवा लगे। जैसे जैसे उससे हवा लगेगी, जो बर्फ़ है वो पूरी सेल की तरह उठ सकेगी। थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ये कि उसके बाद वो तकरीबन आधा पौना घंटा, ये किसी के 2 घंटे लगते हैं। अगर आपने अच्छा खासा बर्फ़ का पहाड़ बनाया हुआ है तो वो टाइम लगेगा। कोशिश करें वो पूरा ब्लॉक आ जाए। छुरी नहीं इस्तेमाल करनी, कोई शार्प चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि उसकी सरफेस पे अगर सुराख हो गया तो फ्रीजर फ्रिज अगर आपने बर्फ पे ये स्प्रे जो आप कह रही हैं डालेंगे तो जल्दी ब्लॉक आ जाएगा। नहीं, आपने सिर्फ दरवाजा खुला छोड़ना। अच्छा, आपने दरवाजा खुला छोड़ा, उसको पूरा उठा लें। ये मैं बताती हूँ कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। अच्छा, आपने वो रिमूव कर दिया, अब उसको थोड़ी देर रहने दें और उसको अच्छे से ये स्प्रे लगाएं, सफाई करें। जब बर्फ निकाल लेंगे, स्प्रे दोबारा बताएं क्या डाला था जिसमें सिरका, नमक और मीठा सोडा, ठीक है, ये आपने स्प्रे। अगर आप दरवाजा खुला छोड़कर डिफ्रॉस्ट करेंगे तो वो जल्दी से निकल आएगी, तो उसके पूरे पाइप्स को डिफ्रॉस्ट नहीं होना पड़ेगा जो फ्रिज के पीछे काम कर रहे होते। अगर आप सारा दिन लगा के उसे खुला छोड़ेंगे और सिर्फ वो बर्फ पिघलेगी और फिर आप पानी निकालेंगे और कपड़े से निचोड़ेंगे बार बार, तो उसमें पाइप को पूरे 24 घंटे और चाहिए उसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। अब आपने स्प्रे करने के बाद इसकी सफाई की, सफाई करने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक प्लास्टिक जो मोटी वाली थैली है, वो एक प्लास्टिक अच्छा वाला मजबूत नीचे बिछाइए और उसके बाद अपना फ्रिज ऑन कर दीजिए, ताकि जब नीचे कहाँ बिछाएं? फ्रीजर के, मैं वहाँ आके बताऊँ? हाँ प्लीज, क्योंकि कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा ना। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गंदा मतलब रखा अच्छा, इसलिए। आप एक मिनट, ये जैसे आपने फ्रिज साफ कर लिया, हाँ। इसमें से बर्फ आपने निकाल ली, हाँ। फिर ये दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, नीचे ठंडक आ रही है, आपका सामान ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये जो बर्फ़ है ना, उसके नीचे पानी बनना शुरू हो जाता है, हमेशा नीचे की तरफ पहले जा रहा होता है, तो वो पूरा ब्लॉक आपका उठ जाएगा। इससे आपको पूरा फ्रिज 24 घंटे के लिए बंद नहीं करना। अब आपने इसका अच्छे से स्प्रे किया, आपने इसकी सफाई की, इसकी जालियाँ साफ़ कर ली, हर चीज़ साफ़ हो गई। अब जब इसे ड्राई कर लिया तो ऑन करते हुए आपको एक काम करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतनी देर ना लगे। आप मोटी वाली थैली नीचे बिछा दीजिए, इस तरफ आके, ठीक है। हाँ। अब अगर आपने मोटी थैली नीचे बिछा दी है, उसके बाद इसका ग्रिल रखिए, उसके बाद इसमें पानी रखिए, जो मर्जी रखिए, फ्रिज ऑन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब इसमें बर्फ़ जमेगी तो जब आप थैली को पुल करेंगे ना, दरवाज़ा खोल के, सारी बर्फ़ पहली बार आ जाएगी। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने कहा फ्रिज ऐसे मिलते हैं जो हवा ठंडा करती है, उस पर बर्फ़ नहीं जमती। पहले मेरे पास वैसे फ्रिज थे, लेकिन क्या हुआ आपको पता है, पाकिस्तान है, लाइट चली जाती है, तो मुझे फ्रिज वाले ने ही मशवरा दिया कि आप बर्फ जमने वाले फ्रिज अगर आप लेंगी तो आपकी चीजें इतनी जल्दी खराब नहीं होंगी। मतलब 8 घंटे तक वो बगैर लाइट गए हुए आपकी चीजों को संभाल के रख सकता है। अच्छा, गोश्त और वो सब चीजें, सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ, जो जिसमें नॉन फ्रॉस्टिंग वाले फ्रिज होते हैं उसमें गोश्त उतनी देर तक, जैसे ही बंद होगा गोश्त पिघलना शुरू हो जाता है। पानी उसमें भी बनता है जो गोश्त में बर्फ बनेगी जी। लेकिन उसके अलावा उसका प्रॉब्लम क्या है, उसमें होल्स बने हुए हैं। हमसे गलती क्या होती है, हमें बर्फ का कटोरा हमारे लिए भी, हमसाए के लिए भी, इसका गोश्त भी रख लें, फला चीज़ भी फ्रीज कर लें, ज्यादा पुराना सालन रख लें, बड़े डब्बे रख लें, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, होल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और उन फ्रिजेस के अंदर ये होता है कि ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाला हिस्सा ठंडा होगा, तो वो आपका फ्रिज प्रॉपर्ली, जिसे हम कहते हैं ना, काम नहीं कर रहा, गर्मी बड़ी है, कूलिंग नहीं हो रहा, कभी उसे चौकी पे रख रहे हैं, कभी दीवार से आगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके फ्रिज का इस्तेमाल गलत। अच्छा, और एक और बात, जिनके घर में हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो जिनको फ्रिज सफाई करनी होती है, उनके लिए वो बर्फ वाला फ्रिज इसलिए अच्छा है क्योंकि वो ठंडा करना छोड़ देता है, जब बर्फ जम जाती है। लेकिन इंडिकेशन है फ्रिज साफ करो। लेकिन ये है कि कभी आप हेल्पिंग हैंड को ये मत कहिए कि फ्रीजर साफ कर दें, हमेशा अपनी सुपरविजन में करवाएं। क्योंकि मेरे लड़के ने अभी एक फ्रिज खराब किया है, उसने छुरी से बर्फ फटाफट की, इससे पहले कि बाजी आ जाए उसने निकालने लगा और वो फ्रिज में उसको लगा, उसकी वो खत्म, उसकी गैस निकल गई। अच्छा, अब आपने करना क्या, फ्रिज जितना अंदर से साफ करना है उतना बाहर से भी करते हैं। इसके ये जो रबर्स हैं इन्हें ज़रूर अच्छे से साफ कीजिए। एक चीज़ कोई भी नहीं करता, नॉर्मली लोगों को मैंने देखा है, वो ये नहीं करते कि फ्रिज को पीछे से साफ नहीं करते।
उसकी बैक से उसको साफ करना, जैसे उस पे जाले लगते हैं ठीक है, लेकिन एक उसकी पीछे ट्रे बनी होती है, एक आपको फ्रिज खोलते हैं तो एक स्मेल आती है, एक अजीब सी, या आप उसके पास से गुजरते हैं तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, ट्रे में पानी वॉमिट है या गंदा पानी पड़ा उसकी स्मेल, वो उस ट्रे की होती है जो पूरी ड्रेनेज नीचे की तरफ जाती है, स्क्रू से खुलती है, वो स्क्रू से खुलती है, और जो पीछे की तरफ। अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था, जब मुझे ऐसी बदबू आई मैंने कहा ओ ये तो पीछे की सफाई भी होती है। अच्छा, एक बात बता दूं, उसके पीछे साथ उसकी मोटर लगी हुई है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा जब आप उसे निकालें तो बड़ी आराम से निकालें। वो पानी प्लीज अपने किचन की सिंक में मत डालिएगा, ना अपने घर के गार्डन में डालें, हाँ, और उसके बाद फ्लश कर दें, क्योंकि वो पानी गार्डन में डालेंगे तो आपकी एंट्रेंस में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, सिंक में डालेंगे तो स्मेल रहती है, वो पानी बहुत गंदा है। अच्छा, ये सलमान ये सारा बताया, लेकिन बर्फ को किस तरह से पिघलाना है ये थोड़ा पॉइंट रह गया। अगर बर्फ बहुत ज्यादा जमी, जब वो सारी बर्फ निकलेगी तो ये सारा अमल होगा, तो उसके लिए आपका जो समुद्री नमक होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, आपने फ्रिज को बंद किया, समुद्री नमक पूरे आपने ऊपर के बॉक्स में आपने छिड़क दिया। आप देखें जहाँ बर्फ पिघलना होता है 3 घंटे में वो आधा घंटे में पिघल जाए। ओके, तो ये छोटी सी टिप थी बर्फ को पिघलाने के लिए, फिर ये सारे प्रोसेस। आज हमने टिप्स की बारिश की आपके सामने, टाइम शॉर्ट रह गया है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत बच गई। और वो मच्छर और मक्खी और वो रह गए भाई, ये क्या बात हुई, एक किसी और कंटिन्यूड होना चाहिए। छिपकली, मक्खी, मच्छर, चूहा, ये हो सकता है मैं अगले हफ्ते प्लान कर लूं कि जू कैसे ना बने आपका घर। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है इनका घर तो और शीशे की तरह चमकेगा से जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप समझ गए होंगे कोई ब्यूटी की बात होने वाली है। जब ब्यूटी की बात होती है चेहरे पे एक स्पार्क, एक खूबसूरती पे ऐसे ही आ जाती है देखकर चीज़ें, अच्छा ये अच्छा वो। तो जी अब हम लोगों के लिए ब्यूटीफुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब कोई जेंटलमैन हमारे पास आते हैं तो उनके लिए हम हैंडसम का वर्ड यूज़ करते हैं। और बड़ी बात है कि वो फिर अपने लिए ब्रांड भी ले आए हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। साहिर लोधी हमारे साथ विद अमोर। सलाम अलैकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जस्ट केम फ्रॉम द यूएस। अच्छा, तो मैं ये खबर देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम पे सबसे पहले बता रहा हूँ कि चंद कुछ दिनों के बाद ये ब्रांड आपको यूएस में भी मिलेगा। ओके, एंड नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। ओ जबरदस्त। मतलब जब आप जाके शॉप करेंगे तो आप अमोर के लिए भी शॉप करेंगे। मतलब आपने पाकिस्तान जो है वो जो आपने सोचा था वो हुब्बुल वतनी का सबूत दे दिया। यस, एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली। आज हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस आए थे कि जो ग्लो है अब बहुत ज़्यादा धूप के अंदर अब बैठा भी जाता है, जाया भी जाता है, तो ग्लो के लिए क्या किया जाए। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप ख़ास तौर पे आपके शो पे ये बताइएगा कि हम सन ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें ग्लो सीरम को कैसे यूज़ किया जा सकता है और नाइट क्रीम को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि अगर हम दिखा सकें इसको, तो ये इस तरह की 3 चीज़ों के हमने सेट बना दिए हैं। अच्छा, और ये आपके चेहरे को ग्लो देंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये हमारी प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 30 सेकंड्स के अंदर इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लो दे देती है। विदिन 30 सेकंड्स आप इसको लगाएं और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा अपने हाथ पे। यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़ी सी लगती है। हाँ। दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अंदर कोई मर्करी शामिल नहीं है, PCSIR सर्टिफाइड है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है। और इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की है और वो लिफ्टिंग एजेंट्स हैं जो हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब जब आप इसको लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक लिफ्टिंग इसके अंदर मौजूद है। हाँ। तो ये आप लगा लीजिए। इसके साथ साथ इसका बेस्ट टाइम क्या है लगाने का? एनी टाइम। बट लोगों ने मुझसे कहा कि कॉम्बिनेशन बताएं, तो वो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ। इसको आप फर्ज कीजिए कि इसको हम रात में लगाते हैं। वैसे ये डे में भी लगाई जा सकती है, रात में लगाते हैं। दिन में हमारे पास इसके लिए हमारे पास ये ग्लो सीरम है जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है और इसके रेव रिव्यूज हैं। दिस इज रियली ब्रिलियंट। ये मिल्की व्हाइट कलर का होता है। अच्छा। एंड इट इज इफ यू अलाउ मी, थोड़ा सा बस, बिल्कुल इसका टेक्सचर आप देख लीजिए। वनीला, राइस इसके अंदर और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सुबह उठ के जैसे मूड होए तो ये लगा लें। एग्जैक्टली, आप लगा लीजिए। अच्छा, इसके भी इंस्टेंट इफेक्ट्स हैं। हाँ। और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन को लाइट कर देता है, आपकी स्किन को ग्लो दे देता है। हाँ। आपकी स्किन के जो ब्लेमिशेस हैं उनको भी खत्म करता है। अगेन इसके अंदर भी हमने टाइटनिंग एजेंट्स जो है वो डाले हुए हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन को लिफ्ट देता है। अच्छा, तो हमने इसके साथ ये, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हम ये तमाम चीजें करते हैं
लेकिन इसके बावजूद हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर पाते बिकॉज हम सूरज के सामने या हीट के सामने एक्सपोज होते हैं। अब तो लंच करने के लिए भी जाएं आप तो आउटडोर पे आपको बैठना पड़ता है, बिल्कुल बैठना वहाँ भी पड़ता है। धूप मिल रही है आपको। और मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इरिस्पेक्टिवली कि आप क्या करें, आप हमसे लें या ना लें, लेकिन प्लीज सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर ये मैं करें। कर रही हूँ इस्तेमाल। आपको कैसा लगा है मुझे बताइए। वही तो मुझे होता था जब दूसरे सनब्लॉक लगाती ना, चिप 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 क्रीमी क्रीमी ऐसा ऑयली फेस लगता था, ये लगा के एकदम गायब। अच्छा, ये नो ऑयल है, कोई ग्रीस नहीं है, और ये सनब्लॉक जेल है, ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा फौरन ही एब्जॉर्ब हो जी, जाता है। तभी तो कह रही हूँ ना मैं, जब जैसे ही आपने मुझे दिया मैंने लगाया, मैंने कहा ओह वाओ ये तो सही है। एंड हाउ डज इट स्मेल? स्मेल कैसी है? मतलब कि एक जो दूसरे सनब्लॉक्स होते थे तो उसमें एक स्मेल आती थी ना, एक अजीब सी, जैसे एक ओडर होता है उसके हाँ अंदर। मतलब वो लोकल सी स्मेल होती है, जैसे रखी हुई चीज। इसकी कोई चीज मुझे फील नहीं हो रही थी, जैसे मुंह पे लगाया हुआ है। Yes. बस ये पता है और ये एक सेटिस्फैक्शन है कि हम सूरज से बच रहे हैं। अच्छा, और सूरज से न सिर्फ बच रहे हैं बल्कि ये 100 SPF है, यानी जितनी ज्यादा हमारे यहाँ सूरज की हिद्दत बहुत ज्यादा होती मैं है। तो हाथ पे भी लगा ली। एग्जैक्टली हाथ पे लगाने के लिए पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ तक पूरे हाथों पे आप लगा लीजिए। ये तो ये एक कॉम्बिनेशन है। अभी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, और उनको ये बता दीजिए कि आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है, तो आपका ग्लो सोल्यूशन जो है वो हमने आपको दे दिया है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर हमारी ये ग्लो सिरम है, जिसके अंदर ये प्लैटिनम गोल्ड है, और जिसके अंदर हमारे पास ये क्रीम है। तो आप ये सनब्लॉक जेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात किए थे अभी, बल्कि जो फरीदा आपा बात कर रही थी, कह रही थी कि भाई मुझे वेट लूज करना है। हाँ। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। देखिए, अगेन PCSI सर्टिफाइड है, 100% ऑर्गेनिक है, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद इसको खाता हूँ। और ये आपने हर रोज सुबह एक खानी है नाश्ते के बाद, प्लीज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं नेता के प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, अपने शोज में कहता हूँ, रेडियो पे कहता हूँ, खुदा का वास्ता प्लीज अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल ना करें। ये उन लोगों के लिए जो डाइट और एक्सरसाइज नहीं करना जैसे वो चाहते। कही थी ना मैं रात को खाना खाती हूँ, नहीं। तो ये तो मुझे दे दो, ये तो मैं बिल्कुल रात को देर से खाना खाती हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनसे डाइट नहीं हो सकती। तो अगर आपसे डाइट नहीं हो सकती तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगेन दोबारा मैं कह रहा हूँ, आपने सिर्फ एक गोल्ड कैप लेनी है, एक से ज्यादा नहीं लेनी। इसकी ट्रिक सिर्फ एक है कि आप ये ले लें और इसके बाद 16 ग्लास आपको पानी पीना है। अच्छा, पूरे दिन में? पूरे दिन में, उसको पूरे तकसीम दिन कर लेना में पानी। आप जस्ट जब मौका मिले आप पानी पिएं। उसके बाद अब देखिएगा कि आपको वेट कैसे रिड्यूस होता है। आप मेरा वेट देख रही हैं। हाँ। और मैं इसी तरह से मेंटेन रखता हूँ। जिम जाते हैं आप? मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, लेकिन मैं खाता जो कुछ हूँ, मेरी डाइट। क्या खा के आए नाश्ते में? अभी आप मुझे बता रहे थे, जला रहे थे। आप राजा से पूछ सकती हैं। मैंने 2 पराठे खाए हैं, 2 अंडे खाए हैं, लिटरली 2 पराठे, 2 अंडे, आलू, छोले, हलवा, ऑरेंज जूस एंड चाय। आई स्वेयर आई एम नॉट। लेकिन उसका सबसे बड़ा कमाल ये है, देखिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, बड़े फख्र के नाश्ता साथ कहता करते हूँ। ही ये खा लिया आपने? नाश्ता करते ही मैंने ये ली है, और उसके बाद अब ये सारा दिन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, इस एक और बात आपको बताऊँ, ये प्रैक्टिस आप मत कीजिएगा। मैं चूंकि बहुत काम करता हूँ, मैं पिछले 5-6 दिन से नहीं सोया। अच्छा। मेरे साथ इशू क्या होता है कि मुझे नींद मेरी 2 घंटे की है। हाँ। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए, अगर आपको फोकस चाहिए ब्रेन का, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ओके। तो ये आपका वेट तो डेफिनेटली लूज करेगी। आप 1 महीने में 4 इंच के करीब लूज कर सकते हैं इन 1 मंथ। लेकिन अगर आप मेरी तरह से खाएंगे सब कुछ तो आपका वेट बहुत मेंटेन रहेगा, बहुत मेंटेन। तो ये हमारा वेट लॉस का वो है। आप इसको आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आप एक साथ बल्क में 2-3 ऑर्डर कर दीजिए, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि इसकी शॉर्टेज होती है, बिकॉज ये हमारा बेस्ट सेलर है तो इसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप उसको ऑर्डर कर लें। अच्छा, एक चीज़ हम और बार, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अक्सर हम बात करते हैं लेकिन तफसील से नहीं बता पाते, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न वो होता है, और अब जो सीज़न आने वाला है वहाँ बाल आपके गिरेंगे, बेतहाशा गिरेंगे। बाल गिरते हैं, भूख ज्यादा लगती है और पता नहीं क्या स्किन का हाल होता है। बेतहाशा। तो आप जब, अगर आप अपने बालों के गिरने की वजह से परेशान है और आपको लगता है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जहां आपके बाल गिरने से रुक जाएं, रुक जाएं। दूसरा ये, अगर बाल गिर रहे होते हैं तो आप बॉल्डनेस का भी शिकार हो जाते हैं, तो आपके बाल वापस आ जाएं जो गए हुए हैं। तो आज हम बिल्कुल पीछे से शुरू कर रहे हैं, यानी वो चीजें जो आपके बालों को वापस ला सकती हैं। देखिए, दूसरे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हमारे पास वो भी हैं, बट उसको छोड़ दीजिए, हम अभी उस तरफ नहीं जाते। अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें किफ़ायत शारी भी है, जिसके अंदर आपके बाल, अपने ही बाल वापस आ सकते हैं।
हमारे पास ये हेयर सीरम है और ये आजमूदा है। अच्छा, इसके अंदर स्मेल ज़रूर है, ये बात याद रखिएगा। जब आपको ये मिलेगा तो ये इस रंग का होगा और इसके अंदर स्मेल ज़रूर होगी। ये 7 ड्रॉप्स हैं जो वंडर करते हैं, मतलब एक हैरत अंगेज 7 कतरे हैं जो आप इस्तेमाल कर लें। और जहाँ जहाँ आपकी बॉल्डनेस हो रही है बस वहाँ लगाएं, उसको रब करें और सुबह उठ के हमारा ये वाला जो शैम्पू है इससे आप धो सकते हैं। और यही आपको चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। हर रोज़ आप 7 ड्रॉप्स इसके लगाएं और ये शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन 2.5 मंथ्स आपके पुराने बाल जो है वो वापस आ जाएंगे। देखिए, 2 तरह के बालों का होता है। जब खवातीन होती हैं उनकी मांग जो होती है बड़ी होने लगती है, मर्दों के यहाँ से जाते हैं और मेल पैटर्न में बॉल्डनेस हो जाती है, पीछे से यहाँ से जाने लगता है। तो ये हर किस्म के लोगों के लिए कारआमद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है इसके अंदर और PCSIR सर्टिफाइड है, तो ये आपके लिए कोई शख्स भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये अकेला क्या करेगा, ये आपके बालों को इंतहाई घना करता है, इंतहाई वॉल्यूम देता है। तो जब आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाता है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा, इसके साथ अगर आपके बालों का लॉस मीडियम हेयर लॉस है, मैं अगर इसको ऐसे बता दूं, क्या मैं ये रख सकता हूँ ऐसे निदा? जी जी बिल्कुल। हाँ। इस तरह से यूं देख लीजिए कि ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैंने एक साथ रख दी हैं। इसको आपने हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये आपने लगा के 40 मिनट के बाद शावर ले लेना है। सही। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये लगा लिया, मतलब ये लगाया आपने रात को और सुबह उठ के आपने ये लगा लिया। सही। और इसके बाद आपने इस शैम्पू से इसको धो लिया। ये एक पूरा सोल्यूशन है आपका जो आपके बालों को न सिर्फ गिरने से रोकेगा बल्कि जो नए बाल हैं उसको उगाएगा। अगर आपके बाल बहुत पतले हो रहे हैं तो उसको बहुत मोटा कर देगा। और अगर आपको ऐसा है कि आप गंजपन का शिकार हो रहे हैं या हो रही हैं तो वो बाल जो हैं वो आपके वापस भी आ जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेकिन ये बात याद रखिए, एक बात मैंने पहले भी कही, अभी भी कहता हूँ, कोई शख्स अगर आपको ये कहता है कि 2 हफ्ते में बाल आ जाते हैं, बाल नहीं आते 2 हफ्ते में। कितना टाइम लगेगा? 2.5 महीने। 2.5 महीने। देखिए, बाल जाते एक टाइम से हैं, 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का हल्का फील होगा, 4 हफ्ते बाद थोड़ा और रूम आएगा, 6 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते के 2.5 महीने बाद थोड़ा आपको खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक बात और करना चाहता हूँ खुशी पे, अगर आप अपनी स्किन की सैगिंग से परेशान हैं, एजिंग से परेशान हैं और आपके रिंकल्स हो रहे हैं, तो आपको ये पता है कि दुनिया में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिंकल फ्री कर देती हैं, जिसमें से एक है एलोवेरा। आप ये हमारे पास 99.99% ऑर्गेनिक एलोवेरा है। अच्छा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को ऑटोमेटिक लिफ्ट दे देगा। ये कैसे इस्तेमाल होगा? ये आपने दिन में लगाना है, सिर्फ आपने ऐसे करना है। जेल सॉर्ट ऑफ निकलेगा? ये देखिए, ये ऐसे है, ये जेल निकला, आपने इसको इस तरह से लगा दिया एंड देन इट्स ऑल गॉन। मतलब ये खत्म हो गया। ये आपने लगा लिया, ये ऑटोमेटिक आपकी सनब्लॉक के नीचे लगा लेंगे। आप ये देखिए डिफरेंस लग रहा है ना, एक इमीडिएट आपकी स्किन को एक लाइफ मिल जाती है। हाँ। तो आप सनब्लॉक के नीचे लगा सकते हैं, सनब्लॉक के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, तो ये आप दिन में लगाएंगे, रात के अंदर सोते वक्त आपने इसको लगाना है। ओके। और ये विटामिन सी सीरम है और ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। अच्छा। जो आपकी स्किन पे छोटे छोटे रिंकल्स आ गए होते हैं उनको बेहतर कर देता है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। एंड वेरी क्विकली, बिकॉज मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है, एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ और ये हमारी सबसे बेस्ट फाइंड है। ये हमारा इजिप्शियन सीरम है, इजिप्शियन गोल्ड सीरम है। ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव है और ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी प्राइस मैंने हमेशा कांस्टेंट रखी है। ये आप ले सकते हैं, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न ये है, रात को आपने 2 से 3 ड्रॉप्स लगाने, 4 ड्रॉप्स लगाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सुबह उठ के आपको खुद पता चलेगा आपकी स्किन फ्लॉलेस और स्मूथ रहेगी। हमेशा आप पे एजिंग जो है वो बहुत डिले हो जाएगी, आपकी एजिंग। तो इसको लगाने का तरीक़ेकार सिर्फ इतना है कि आपने ऐसे खोला, इसके अंदर आपको ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे गोल्ड के, और आपने बस इतना लिया और उसके बाद अपनी स्किन पे अच्छी तरह से लगा लिया और उसको रब किया जब तक वो जज्ब हो गया। और क्या टाइमिंग आप? रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले। तो हम बांट लेते हैं ना, एक दफ़ा ये लगा लें, एक दफ़ा दूसरी चीज़ लगा लें, तो प्रिसाइसली आप सब कुछ कर सकते हैं। आई मीन देखिए, स्किन केयर की जो रिजीम हो गई है उसके अंदर 2-3-4 चीज़ें आपको लगानी ही होती हैं, लगानी होती हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको बेबी पिंक स्किन चाहिए तो आप ये लगाइए, राइस सीरम है हमारा। कुछ करने की दुनिया का अगर आपको स्क्रब चाहिए, और ये आपको अब अमेरिका में भी मिलेगा, राइस स्क्रब है ये। ये वनीला और राइस का एक्सट्रैक्ट है और ये कमाल किस्म का स्क्रब है। ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाइए, आपकी जो डेड स्किन है वो गिर जाती है, आपकी नई स्किन बाहर आती है। और उसके साथ जब आप हफ्ते में 7 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे, 2-3-4 ड्रॉप्स आप लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन का रंगत जो है वो एनहांस हो जाएगी। और इसके अंदर भी राइस है, वनीला है, ये वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को लिफ्ट करते हैं और ब्राइट करते हैं। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली इसमें लाइटिंग इफेक्ट जो है वो आ जाता है, लाइटिंग इफेक्ट जो होता है वो आता है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें हमारे पास से मिल सकती हैं। आपने सिर्फ कॉल करना है, आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो। अच्छा, 2-3 चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं बताऊँ।
हमारे पास डॉक्टर्स का बोर्ड मौजूद है, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास हर्बलिस्ट मौजूद हैं, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। सही। देखिए, और कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे कोई भी दुनिया में किसी की प्रोडक्ट भी आप लें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि डॉक्टर से पहले ज़रूर मशवरा कीजिए। एक और लिंक आपने देना है जो बहुत ही अच्छा काम करें आप पब्लिक के लिए। ट्यूसडे को क्या होने वाला है वो बताइए। ईद मिलादुन नबी है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने एक वादा किया था कि अमोर पाकिस्तान के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, जॉब्स प्रोवाइड करेगा। तो 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी को 19 अक्टूबर अच्छा सॉरी, हाँ। 19 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी को 12 रबीउल अव्वल को आपने अमोर की वेबसाइट पे जाना है, हमारे फेसबुक इंस्टा पेज पे जाना है और मुझे देखना है। मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा, घर बैठ के आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। लिटरली वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए ट्यूसडे को आपको हमारी वेबसाइट पे भी जाना है। अच्छा, टाइमिंग क्या है? नहीं, हम सुबह 9 बजे अपलोड कर देंगे। ओके। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूं समझ लीजिए वो तमाम लोग जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, हाँ। और जो घर बैठ के पैसा बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, ये उनकी मैं पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट को आम करना चाहता हूँ। अगर आप घर में भी हैं ना, तो आपको काम करना चाहिए। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये हम आपको शेयर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे 12 रबीउल अव्वल को। ये बहुत लोग बड़ा ऐसे जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो नहीं निकल सकते, बच्चे छोटे हैं वो नहीं निकल सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। निदा मदर्स हैं जो नहीं निकल सकती हैं, जो अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं। बिल्कुल। बहनें हैं जो अपने वालिद का सहारा बनना चाहती हैं, भाइयों का सहारा बनना चाहती हैं। बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों का सहारा बनना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं ज्यादा चल फिर तो नहीं सकती, लेकिन घर में बैठ के कुछ घर में बैठ के एंड विद नो इन्वेस्टमेंट। नो इन्वेस्टमेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, ट्यूसडे का इंतजार होगा भाई। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इंतजार कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी, आप कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लाखों रुपए बना सकते हैं। जबरदस्त। तो ट्यूसडे का इंतजार करें। थैंक यू सो मच साहिर, बहुत शुक्रिया आपका। जो जनाब, जैसे आज मैंने बताया, घर को साफ रखें, घर को मेंटेन रखें, लेकिन अपने आप को भी साफ और मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी देर तक चलनी चाहिए, उसके लिए अमोर है आपके पास। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।